मैं बोल रहा था कि वो ड्रिल जो है जो एसएचएम की अपनी गई है क्या अर्जुना में? अभी तक की नहीं गई है। अच्छा आप ठीक है ठीक है। ओके ओके मैम, एक बार देख लीजिए, नहीं गई हुई तो ड्रिल लगा दीजिए आप एसएचएम की अर्जुना में। मैंने बच्चों को 2-3 दिन पहले बोला था, लास्ट वीक लगानी थी। मैंने गरिमा मैम को इन्फॉर्म कर दिया था। मैम वही मैम मैंने ऑलरेडी, आप एक बार चंचल मैम से बात कर लीजिए, वहाँ पे लगाइए, सेम टू सेम लगानी है। जी मैम। ठीक है मैम, हो तो एसएचएम की आप हो तो आज रात में लगा दीजिए ना, 8 बजे लगा दीजिए। नहीं लगी तो अभी ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं नहीं लगी है तो लगा दीजिए मैम, है ना। चलो बेटा, बच्चा स्टार्ट करते हैं। एसएचएम थर्ड लेक्चर वेव का। बेटा आज का लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है। कुछ बेसिक बातों पे बात करूंगा। पहले तो बचवा टीम मजामा, गुड इवनिंग, कैसे हो? थोड़ा भागा दौड़ी में भी फटाफट फटाफट से आया। खत्म ही कर देता हूँ पानी, फिर स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा। एक बार लास्ट लेक्चर का हल्का सा शॉर्ट रिवीजन ले लें अपन। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, ठीक है? तो वेव्स की बात कर रहे हैं अपन बेटा। ये हो जाएगा, ये हो चुका है, ये आज अपन पढ़ेंगे, ये आज अपन पढ़ लेंगे और अच्छे से अपन थोड़ा सा कर लिया है। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, वो जो फेजर अपन ने पढ़ा था ना, फेजर एडिशन, वही है ये। पर एक बार हल्का सा और देख लेंगे आज, ठीक है? फिर ये अपन अब इतना बचेगा आज के लेक्चर के बाद में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट से देखेंगे ध्यान से। ट्रिक हो गई है 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस और वेलोसिटी और इंटेंसिटी की बात करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, ठीक है? एक पहले क्विक रिव्यू ले ले फटाफट से, जो अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है? तो अपन ने बहुत सारी चीजें ऐसे देखी थी। पहला तो अपने को ओमेगा टी एफ की बात करी थी अपन ने फॉर्मूलेज में कि यार देखो, ये डायरेक्ट डायरेक्ट होता है टेम्परेचर क्या, टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और अगर टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई बाय ओमेगा कर लो, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा बाय 2 पाई कर लो। सेकेंड सिमिलर वे में पढ़ा था, सेम पैरेलल चलता है बेटा, ओमेगा के जैसा हो जाता है के वेवलेंथ लैम्डा और वी बार वेव नंबर, और लैम्डा उल्टा होता है वी बार का। अगर के निकालना है तो 2 पाई बाय लैम्डा कर देंगे या 2 पाई इंटू वी बार कर देंगे। वी नंबर पे से खास सवाल नहीं आते, पर पता होना चाहिए क्योंकि पार्ट ऑफ सिलेबस तो है ही है। फिर लैम्डा हो जाता है 2 पाई बाय के, और वेव नंबर इसका उल्टा हो जाता है k/2 पाई। सेम वे बात करी थी, ठीक है? फिर अपन ने वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करी थी, लैम्डा अपॉन में टाइम पीरियड, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, या फिर ओमेगा बाय के से देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओमेगा के बाय के बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला फॉर्मूला। फिर अपन सुपर फेजर फॉर्मूले की बात की थी अपन ने। क्या था? टी बाय टाइम पीरियड इस एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 पाई, फेस अपॉन में 2 पाई हो जाता है। ये सारी बातें करी थी मैंने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो बेटा। फिर अपन ने वेव से निकालना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था, सिखाते चाहिए कि यार वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है माइनस ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू dy/dx स्लोप, या माइनस v इंटू एम कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे आज की क्लास में। 6 अपन ने इसके बाद बात करी थी, इक्वेशन कभी भी दे रखी हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी पार्टिकल मैक्सिमम निकालना है तो वो ए ओमेगा से निकल जाती है, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम निकालना है तो ए ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। वही सेम एसएचएम जैसा हो जाता है। इतना अपन ने शायद लास्ट क्लास में कर लिया था, है ना? यही मेनली अपन ने सारी की सारी बातें करी थी आखिरी क्लास में। फिर अपन ने सीखा था कैसे चीजें निकाली जाती है। y बराबर, एक और चीज थी 87 नंबर की, जब भी इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस मतलब प्लस के एक्स आता है तो वो माइनस एक्स में जा रही होती है, और ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है या के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों का अलग अलग साइन होता है, तो वो जाती है प्लस एक्स की तरफ। अब इक्वेशन y बराबर लेट से ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या चलो माइनस के एक्स, जनरली कॉमन माइनस वाली ही होती है, प्लस फाई अगर इक्वेशन में देखता हूँ तो अपन ने देखा था इससे एम्पलीट्यूड ए निकल आता है, ओमेगा निकल गया, के निकल गया और फाई निकल गया। इनिशियल फेज भी बोलते हैं फाई को।
अब आपको ओमेगा क्या आ गया, या ओमेगा से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो 2 पाई बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ओमेगा बाय 2 पाई। सिमिलरली के से आप निकाल सकते हो लैम्डा 2 पाई बाय के, वेव नंबर उल्टा के बाय 2 पाई निकल जाता है। इन दोनों की मदद से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ वेव, ओमेगा बाय के हो जाती है। एम्पलीट्यूड और ओमेगा आ गया तो वेलोसिटी पार्टिकल मैक्सिमम निकाल सकते हो आप ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकाल सकते हो आप ए ओमेगा स्क्वायर पार्टिकल का। तो ये बेसिक बेसिक बातें अपन ने लास्ट क्लास में करी थी अपन ने, सिंपल सी बात है। ये प्लस का या सॉरी यहाँ माइनस का साइन आ रहा है दोनों के बीच में, तो अपन बोल सकते हैं वेव प्लस एक्स में जा रही है। दिस इज ऑल द थिंग्स जो आप एक इक्वेशन से डिराइव कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। इतना अपन ने लास्ट क्लास में एक जनरल करते 2-4 क्वेश्चन करे थे। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपने क्या सवाल करे या नहीं करे बच्चे बताओ, प्रैक्टिस करी घर पे एक बार? गुड इवनिंग सबको, राधे राधे, बढ़िया। चलो सबने प्रैक्टिस करी नहीं करी बताओ इस चीज के ऊपर? इतना अपन ने लास्ट क्लास में करा था, याद है भूल गए सब कुछ? सवाल बने? कोई है जिससे सवाल सारे बन गए? सारे तो नहीं बने होंगे, पर होता समझो कि 5 मिनट में 4-5 भी अपने आप बनाने की कोशिश करो, बढ़िया है। भूल गए? कुछ याद ही नहीं है? अरे कुछ भी नहीं करा कल, सारे बन गए, बहुत बढ़िया। गलत बात है, प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो बेटा? लास्ट क्लास में देखिए फिर समझ में नहीं आएगा बेटा, इतना हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। 2 नहीं हुए, कोई बात नहीं, 4 हो गए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन नहीं बनाओ, अभी क्लास में कर लेंगे, वेरी गुड बेटा। इसलिए घर भूल गए, गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर प्रॉब्लम आएगी तुमको आगे, ठीक है? मैं अभी भी बोलूंगा पॉज कर दो लेक्चर को, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो आपको करने का बोला था, सब बन गए, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है द वेव डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन, ये सब कुछ दे रखा है, बताना है आपको। इक्वेशन से पहले ए निकल कर आ गया, ओमेगा आ गया, के आ गया, माइनस है मतलब प्लस एक्स में जा रही है। चलिए देखेगा क्या निकल गया। चालू करें बेटा, 1 मिनट देता हूं, सॉल्व करिए। वेव इज ट्रेवलिंग इन, तो प्लस एक्स हो जाएगा, दोनों कट गए, ज्ञान विद फ्रीक्वेंसी पूछिए, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा कितना है 10 पाई बाय 2 पाई, आ जाएगा 5 हर्ट्स। ये तो सब कुछ भी नहीं आ रहा है, गड़बड़ है ये तो, सॉरी ये नहीं है, उल्टा दे रखा है। देखो ये एक्स है ना, तो ये के दे दिया है, और ये ओमेगा दे दिया। टी के पास में होता है ना ओमेगा, तो टी ये है 2 पाई बाय 2 पाई, 1 हर्ट्स। आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। वेवलेंथ चाहो तो निकाल लो, हालांकि सब में सेम दे रखी है तो निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है। वेवलेंथ निकाल सकते हो आप, लैम्डा कैसे निकालोगे? 2 पाई बाय के से, तो 2 पाई बाय 10 पाई, 1/5 या 0.2 आ गया, तो निकाल सकते हो, मुश्किल नहीं है बेटा सवाल, पर अपन ने देख लिया ऑलरेडी, फर्स्ट इसका आंसर है ए। पोल खत्म ही नहीं हुआ अभी तो, एकदम डायरेक्ट सवाल हो जाते हैं बेटा, ठीक है? अगर आपको बेसिक्स आता है तो। मैं फिर बताइए, वेव का बेसिक्स क्लियर है, वेव के सारे सवाल बन जाएंगे, बहुत आसान चैप्टर होता है। बस आपको जो लास्ट पेज बेसिक्स बताया था वो बेसिक्स पता होना चाहिए, सब बन जाएगा। वही है, सारे वेव के पैरामीटर्स पता होने चाहिए। आप सवाल का एबीसीडी नहीं निकाल पाओगे तो बनेगा ही नहीं सवाल। चलो देखो, पूल ही नहीं चला है तो बना नहीं बना, आप लोगों से अपने अभी वाला सवाल बताओ, यस या नो? देखिए, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय ऐसा और ऐसा पूछा है, एक साइन में एक कॉस में। इसे कन्वर्ट कर लें बेटा, कॉस को साइन कर देते हैं, सिखाया आपको कैसे करते हैं। 100t प्लस x/50 प्लस π/2 हो जाएगा साइन से कॉस करने के लिए, ठीक है? तो इसमें 0.5 है, इसमें π/2 है, डिफरेंस निकाल लो। π/2 माइनस 0.5, तो 3.14/2 माइनस 0.5, 1.57 माइनस 0.5, 1.07 रेडियन आपका आंसर आ जाता है। देखो बहुत बढ़िया, एकदम इजी सवाल था। अगेन वही
क्लास में करे हुए क्वेश्चन ही हैं, वही वही बार बार आएगा जो अपन पढ़ चुके हैं बेटा। इसको भी इसमें बेसिक में जोड़ देते हैं कि कभी भी cos थीटा दे रखा हो अपन कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, या थीटा में π/2 जोड़ दोगे आप, ठीक है। और माइनस साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा में थीटा प्लस पाई कर दोगे, 180 कर दोगे। ऑलरेडी कर चुके हैं चीजें भी अपन, 7th ही आना चाहिए। और ये 8th फाइनल कंक्लूजन है सब। अगला सवाल बताइए, फटाफट से बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताइए बच्चों। अ वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स, देखो पॉजिटिव एक्स बोल दिया, आपको हर लाइन पे पकड़ना है बेटा, ऐसे सवाल पढ़ते हैं। तो मुझे पता है कि पॉजिटिव एक्स तो या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा या के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा। तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, दो तो कट ही गए, इन दोनों में से कुछ होगा। विद ए, ये सेकंड स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड दे रखा है, कल भी करेक्शन करवाया था। चारों में 0.2 है, तो इससे कुछ एलिमिनेट नहीं हो पाया। वेलोसिटी दे दी इन्होंने, v दे दिया आपको 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लैम्डा दे दिया आपको, अब देखो यहाँ सब कुछ आ जाए आपके हाथ में, लैम्डा आ गया 60 मीटर। देखो दोनों में अब सब कुछ निकालने की कोशिश, ओमेगा निकाल लेते पहले तो, और के भी निकाल लेते हैं। के क्या आ जाएगा, 2π/λ, 2π/60 आ जाएगा ये तो, ठीक है। और ओमेगा कैसे निकालोगे, वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के, ये आ गया, v पता है, ओमेगा निकाल लेंगे, तो 60 बराबर ओमेगा बाय के, ओमेगा बराबर 60 इंटू के, 2π/60, काटो 6 चला जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 2π इंटू 6। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बोल लो, या फिर y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों में से कुछ एक बन जाएगी। a है 0.2 दे रखा है, देखो ये साइन ओमेगा 2π इंटू 60 माइनस के 2π/60 एक्स, 2π दोनों में से कॉमन निकाल लो, 60 माइनस x/60। ऐसा ऑप्शन है क्या, या इसका उल्टा ऑप्शन होगा माइनस वाला, तो ये आंसर आ गया आपका, देखो ठीक है भैया। तूबा अनम बोल रही है प्राची मिश्रा, प्राची मिश्रा भी बोल दो हे तूबा अनम, हे सब हे। बहुत बढ़िया, तो मतलब आए। अच्छा, जिन लोगों ने सवाल करे आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिस के बाद कि वेव, अच्छा वेव इजी लगने लग गया। हाँ बेटा, इस जानवी का बहुत प्यारा सवाल है बेटा, इस टाइम पे नीट में आते हैं क्या, कौन सा सवाल है इस टाइप के नीट पे, कौन नीट का ही सवाल है 2002 का। देखो आ गया सवाल, ठीक है भाई, समझ में अच्छी बात आई। सवाल वेव्स लेंदी भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके से इसको डील करते हो, ठीक है। बच्चे का फोन आ रहा है, क्लास के बाद बात कर लेंगे। चलिए अगला सवाल, इन अ साइनसॉइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज इतना, ठीक है। ओके, अगेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है। तो हम एसएचएम से ऑलरेडी सीख चुके हैं ये चीज बेटा, कि पूरा गोल घूमकर आने में पार्टिकल को टाइम लगता है टी, और मैक्सिमम से जीरो पर, मतलब ये वाला टाइम पूछ रहा है, ये होता है t/4। बेसिकली इन्होंने सवाल एसएचएम का पकड़ा दिया, सेम एसएचएम का सवाल कर सकते थे, इन एसएचएम सेम सवाल होता, वहां पर t/4 दे दिया कितना, 0.17, ठीक है भैया। अब t आ जाएगा 4 इंटू 0.17, अब निकालना क्या, फ्रीक्वेंसी 1 में टाइम पीरियड होता है, इसका 1 में चले जाएंगे,
4 इंटू 0.17, तो 100 इंटू 17 इंटू 4 से काटो 25 डिवाइड बाई 17, कुछ 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा ये तो, आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। बोल नहीं दिया था, सबको समझ में आया बेटा? अगेन बहुत बेसिक सवाल होते हैं, वही सेम एसएचएम का सवाल है ये एक तरीके से, ये वेव का है ही नहीं, एसएचएम का है। ये मैक्सिमम से कहां पर आ गए, 0 पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट में टाइम लगा t/4, डायरेक्ट सवाल होता है बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चलो अगेन इसमें 60 सेकंड दे रहा हूं, करके बताइए। इक्वेशन ऑफ वेव ए दे दिया, के दे दिया, ओमेगा दे दिया, प्लस है मतलब कहां जा रही है ये, तो माइनस एक्स में जा रही है। वेवलेंथ ऑफ द दिस वेव इज लैम्डा 2π/k से निकालेंगे, के मुझे दे दिया है 2π/62.4, डायरेक्ट है, के दे दिया, निकल जाएगा। तो इसको कैसे करूंगा, 2 इंटू 3.14 अपॉन 62.4, ये हो जाएगा 6.14 अब 6.28 अपॉन 62.4, करीब करीब 0.1 टाइम जा रहा है ये, देखो लगभग अगर ये 8 हो तो ज्यादा, लगभग देखो, अगर थोड़ा सा ये आखिरी का इग्नोर कर दो तो लगभग ये 1/10 हो रहा है, 10 गुना है करीब करीब, अप्रोक्सीमेटेड देखो तुम्हें, है ना, आपको भी दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 1/10 है। तो 0.1 आ जाएगा, एग्जैक्ट देखूंगा तो थोड़ा सा 1/10 है, 0.11 कुछ होगा, 0.10 समथिंग होगा, आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। बहुत सही, तो 80% बच्चे जो ना घर में प्रैक्टिस करी है। अब आपको ये सारा गेम समझ में बेटा, अगेन सारा गेम ये है कि आपने इक्वेशन से चीजें निकाल ली, 6-7 फॉर्मूले जो अपन ने लिखे थे, पैटर्न दिख लिया है, वही सवाल बार बार आते हैं, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है? नहीं बेटा, जानवी इतना बहुत है, उससे तो नहीं करना। चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बेटा। टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री हैव अ पार्ट डिफरेंस ऑफ, देखो अब ये फाई से एक्स पूछ रहा है, पाई कितना दे रखा है, π/3 दे रखा है। अब सुपर फेजर फॉर्मूला लग जाएगा, π/2π इस x/λ t/t। अच्छा तो कौन सा यूज करोगे इनमें से, इसको बोला ए बी सी, आप बताओ कौन सा यूज होना चाहिए, ए बी बी सी या ए सी, क्या यूज होना चाहिए आप बताओ। तो कौन सा वाला यूज होगा इसमें आप बताओ, जल्दी बताओ बेटा। ए बी सी में कौन सा यूज करोगे आप बताओ, किन कौन सा वाला यूज करोगे। बहुत सिंपल सी बात है, ए और बी, क्योंकि मुझे ये दिया, ये पूछा है, तो π/3/2π इस x/λ, पाई काटो, x आ जाएगा λ/6। डायरेक्ट सवाल होते हैं एक बार, सारा बेस पे बनती है बेटा चीजें। अच्छा अच्छा, ये भी समझ में लास्ट क्लास सही नोट पे अपन ने छोड़ी थी, थोड़े से 1-2 सवाल करके, ताकि थोड़ा समझ पाए आप चीजों को। अब कर लोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वेव, अब देखकर ही बता दोगे आंसर इसका। 30 सेकंड दे रहा हूँ फटाफट से, तो एक ही क्वेश्चन है जो बार बार देख रहे हो आप, वेव के लिए बताइए। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा। मैक्स से मिनिमम का रेशियो किसी का भी t/4 ही होगा, चाहे x हो, चाहे v हो, चाहे a हो, कुछ भी हो, और अकॉर्डिंगली सब एडजस्ट हो जाती है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेव, बताइए। तो इसका आंसर ए है, बच्चे में तो हो ही नहीं सकते, एक ही पढ़ा है पन्ने वेव में, ये तो एसएचएम की इक्वेशन हो गई, और हो ही नहीं सकता ना बेटा कुछ भी, डायरेक्ट सवाल है। तो बेटा क्वेश्चन नहीं लिखने, कल क्वेश्चन दे दिए थे, अभी सिर्फ रफ वर्क में कर लो, कल आपने लिख लिया तो लिख लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, अब मत करना, ठीक है। सब लोगों ने सही करा है तो पता है आपको। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ये वेव पूछा है, चलो बता सकते हो बेटा। मैं एक नहीं, मैंने बहुत सारा पानी पी लिया, मेरे को बहुत जोर से वॉशरूम जाना है,
तो मेरे को पहले पोल स्टॉप करके जाऊंगा, तुम आंसर टीप लेते हो, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा इसका एबीसीडी का। मैं 1 सेकंड वॉशरूम से आया। किससे सही करा देखिए जरा। फ्रीक्वेंसी पूछी है, ओमेगा निकाल लूंगा, ओमेगा निकल गया, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा क्या, ओमेगा बाय 2 पाई, 2000 बाय 2 पाई, काटो हो जाएगा, 1000 बाय पाई बचेगा। बहुत सही, आधे लोगों ने गड़बड़ कर दी है ना। तो मतलब आप लोग टीपा टीपी करते हो, ये सच्चाई निकल कर आ गई आपकी बेटा। साल खत्म होने को आ गया, 4 लेक्चर बचे बस अपने, 4-5 लेक्चर साथ में, आखिरी 5 दिन, और अभी भी तुम आंसर नहीं दे पा रहे। घटिया सवाल का क्या कर रहे हो बंदर है। ओमेगा तुम्हें पता है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्यों बे। जल्दी बोलो भैया, क्लियर है बातें। जल्दी के चक्कर में दी देखा ही नहीं, गलत बात है ना, ऐसे थोड़ी ना करते। चलो देखो, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय, ऐसा दे दी भैया। अब इसमें ए दे दिया है, ओमेगा क्या है बेटा बताओ, A4 है। ओमेगा क्या है जो टी के पास में है, क्या होगा, पाई बाय 5। 1/5 मत लिख देना, पाई भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों में। और अपना ये क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, पाई बाय 9, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ओमेगा बाय के से, पाई बाय 5 बाय पाई बाय 9, 9/5 हो जाएगा, पाई पाई कटेगा, 5 तो नहीं आ रही है, हट, कहीं से लेके कहीं तक नहीं आ रही है, 5 तो कहीं से नहीं आ रही है ना। ये वेलोसिटी नहीं होगा, या तो ये वेव नंबर पूछा होगा, यूनिट से मालूम पड़ रहा है बेटा। ये वेव नंबर पूछ रहा है, वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, ये वेव नंबर है, वो मिस प्रिंट है कहीं पे, ठीक है। 5 भी दे रखा है, 5 पूछा नहीं कहीं, ठीक है। ये वेव नंबर है, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है, k बाय 2 पाई, पाई बाय 9 बाय 2 पाई, काटो आ जाएगा 1/18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में ही नहीं है, 1/18 पर सेंटीमीटर। लैम्डा 1/v बार होता है, ये 18 आ गया तो डायरेक्ट 18 लिख दो इसको, ये सही लग रहा है मेरे को। ए दे रखा है कितना, इसमें यूनिट देनी चाहिए थी, ये 4 डायरेक्ट ही दे रखा है, वाई एक्स आर इन सेंटीमीटर, तो ये ए दे रखा है मुझे 4 सेंटीमीटर, ये गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा है पाई बाय 5 बाय 2 पाई, 0.1 हर्ट्ज आ रही है, ये भी गलत है। सिर्फ एक लैम्डा सही दिया है इसमें। अच्छा सर, यूनिट कैसे मालूम पड़ा, देखो बेटा, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है चीजें, ध्यान से देखना बेटा। अगर मुझे y बराबर लिखा है, जैसे 4, आपको यूनिट्स थोड़ी सिखा देता हूँ मैं सवाल में, ताकि आप आगे से गलती कभी ना करो। साइन पाई टी बाय 5 माइनस पाई एक्स बाय 9 प्लस जो भी है इग्नोर। उन्होंने x और y किस में दिया, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है,
एक्स भी सेंटीमीटर में है और टाइम दिया सेकंड में, टाइम सेकंड में है। तो देखो बेटा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये 4 भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अगर ये x सेंटीमीटर में है तो लैम्डा भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। और टाइम सेकंड में है तो अपना टाइम पीरियड भी सेकंड में आएगा और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगी। ठीक है, इससे वेलोसिटी ऑफ वेव निकालोगे इन दोनों की मदद से, तो चूंकि ये सेंटीमीटर सेकंड में तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में निकल कर आएगी। जैसे आप यूनिट देख सकते हो, इसलिए y इन्होंने ए 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये बोला है y किस में है बेटा, वो देखो उधर लिखा हुआ आप पहला शब्द सेंटीमीटर। चलिए, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, बताओ यस या नो। बहुत बेसिक बेसिक सवाल है। खान खान बेटा क्यों नहीं आ रहा, बिल्कुल शायरन करना ही चाहिए, बेस्ट है वो तो बेटा। क्यों समझ नहीं आ रहा बच्चों, कहाँ गलती, कल के फॉर्मूला नहीं पढ़े ना बेटा ईमानदारी से, घर पे एक बार प्रैक्टिस भी नहीं करी ईमानदारी से। गलतियां करोगे तो पाप पड़ रहा है तुमको, अपनी गलती की ही सजा भुगत रहे हो बेटा खान खान, और कुछ नहीं बेटा। प्लस और माइनस देखना है राज, और कुछ नहीं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और कुछ भी नहीं है बेटा, बस इतना होता है। जल्दी बताओ बेटा। तरीका वही है बेटा, बार 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 वही तरीका होगा और कुछ भी नहीं होगा। घर पे एक बार प्रैक्टिस कर ले तो आज जीवन बड़ा इजी हो जाएगा। पर हम तो सर मक्कार ही करते हैं सर, हम घर पे थोड़ी ना सवाल करते। अगला सवाल देखिए, इक्वेशन ऑफ वेव्स सिंपल हार्मोन एसएच सिंपल हार्मोनिक, हाँ ठीक है, वेव दे रखी है। ठीक है, π/2 मल्टीप्लाई होगा अंदर है ना, देखो ओमेगा, और उसमें रेशो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। अच्छा सवाल है बेटा, देखो रेशो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी पार्टिकल मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए ओमेगा टू वेव वेलोसिटी वी क्या होता है, ओमेगा बाय के, क्या हो जाएगा, ए ओमेगा के बाय ओमेगा, के ऊपर आ जाएगा, काटो, आंसर आ जाएगा ए के, आंसर आ जाएगा ए के। बताइए क्या होगा आंसर, देखें ए क्या आ गया 3, और ये के क्या आ जाएगा बेटा π/2। तो कैसे आया देखो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे π/2 को, जो एक्स के बाजू में है वही के होता है। तो ए है 3, π/2, ये से ब्रैकेट होना चाहिए था, 3 π/2 आंसर आ गया। बोलने दिया, चलो कोई बात नहीं। समझ में बच्चे, बताओ। वही सवाल बार बार आ रहे हैं, देखो मेरे को पैटर्न ऑफ सवाल वही, देखो सारे नीट के सवाल हैं जितने सब क्लास में कर रहे हैं। देखो 30 सेकंड दूंगा इसके लिए, फटाफट से बताइए आंसर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेव की किसके बराबर है, वेलोसिटी पार्टिकल मैक्सिमम, ओमेगा बाय के बराबर ए ओमेगा। काटो, के आ गया 1/a, के 2 पाई बाय लैम्डा होता है, लैम्डा पूछा है, लैम्डा बाय 2 पाई बराबर आ गया ए। लैम्डा आ जाएगा 2 पाई है। देख रहे हो बच्चों, एकदम इजी इजी सवाल होता है तो। ये तुमने ए कैसे कर दिया बेटा, बताओ। हाँ क्या गड़बड़ कर दी बेटा, बताओ। किधर उन्होंने गलती कर दी, कहाँ गलती करी बताओ, चलो इसमें ये वाला नहीं बनाऊंगा कुछ लोगों से। मूव ऑन कैसे करे बेटा, ऐसे आगे चलो, मूव ऑन हो गया, और क्या। पोल लेट आया, चलो पोल 40 सेकंड दे दूंगा मैं। ये घर पे नहीं दिए थे तो अभी बता, अभी कर रहे हैं। वो इतने ही सवाल रुके जो दिए थे, और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊं आपको, है देखो ध्यान से।
अच्छा नहीं था ना, तो कुछ तो बेटा एक्स्ट्रा सवाल नहीं लाऊं और सवाल नहीं बढ़ाऊं, कुछ कुछ तो क्लास में भी करो। चलो फॉर्मूला क्लिक नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा। आपको अगेन सवाल कंसेप्ट सारे वही है बेटा, 2-3 सवाल और इस टाइप के, सब में यही कंसेप्ट लग रहे हैं। ठीक है, अगेन सारे कंसेप्ट इस पेज पे, सारे कंसेप्ट यहीं पर ही है। फिर वही ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, सवाल झटाक झटाक फटाक फटाक लटाक लटाक झपाक झपाक चपाक टपाक टपाक चिन टपाक टमटम बनेंगे, अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है तो। वही बेटा बिना देखे कोशिश करो ये फॉर्मूला लिखने की। हमेशा ओमेगा टी एफ के लैम्डा वी बार वाले फॉर्मूले होते हैं पहले, फिर वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के फॉर्मूले होते हैं, फिर उसके बाद अपना क्या होता है सुपर फेजर फॉर्मूला होता है, फिर ये होता है एक इसमें वो भी रहना, वो एक रह गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, उसके ऊपर सवाल नहीं है। क्या होता है डी टू एक्स बाई डी टी टू, सॉरी डी डी टू वाई बाई डी डी एक्स टू बराबर वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी टू, नहीं डी टू वाई बाई डी टी टू इज वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू, सारी ये बातें हुई थी, ये फॉर्मूला था। सारे बेसिक बेसिक फॉर्मूला, इसी का एक वेरिएशन ये होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये होता है मैक्सिमम की वैल्यू ये होती है, प्लस माइनस यहाँ से देखते बेटा, कंफ्यूजन था ना खान खान, आपको ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सवाल एक और आपके लिए, रिजल्ट बेटा प्रैक्टिस लगेगी, मानसी थोड़ी प्रैक्टिस करो बेटा, रिपीट क्वेश्चन करिए, बार 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 रिपीट क्वेश्चन करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, तब प्रैक्टिस होगी तो स्पीड बढ़ेगी। बेटा मोहम्मद कल ही तो लिखवाया था v बराबर ओमेगा बाय, कह रहे कैसी बात कर रहे हैं, डिराइव किया था अपन ने वेलोसिटी ऑफ, इससे ही तो डेरिवेशन किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, याद करो। अपन होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, कल ही तो करा था, याद करो। डिस्टेंस को लैम्डा लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं, अब लैम्डा को 2 पाई बाय के लिखते हैं, उसको 2 पाई बाय ओमेगा लिखते हैं, काटा काटा तो उल्टा हो जाता, इधर क्रिस क्रॉस होके ओमेगा बाय के आता है। लास्ट क्लास में करा था बेटा, जाओ जाकर देख कर आओ, जब डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करते उसी पेज पे करा था अपन ने, याद करो। 2 बार डेरिवेशन करे थे, एक बार टफ लगा, दूसरी बार इजी लगा, समझ में आ गया था। ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे, ठीक है भैया, वेयर एक्स इज इन मीटर्स एंड टी इज इन सेकेंड्स, द स्पीड ऑफ वेव इज, समझते बेटा। स्पीड ऑफ वेव पूछा है, ओमेगा बाय के होता है तो खत्म ही हो जाए, सवाल ही खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था बहुत बार काम आता है ओमेगा बाय के डायरेक्ट, इसलिए अपन ओमेगा दे रखा है, के दे रखा है, तो क्या ही सवाल है घटिया सा है। चलिए 45 सेकंड दे रहा हूं, आंसर दो इसका, घटिया सवाल है बिल्कुल। इससे आसान क्या होगा देखो, तो आप देख रहे हो सवाल, ये वेलोसिटी ऑफ वेव पे कितने सवाल आ रहे हैं देख रहे हो आप, वेलोसिटी ऑफ वेव बार बार ओमेगा बाय के ओमेगा बाय के, तो ये पहला पार्ट होता है, एक वेव अभी चालू भी नहीं हुआ बेटा, दिस आर ऑल द थिंग्स जो अभी वेव के कंसेप्ट आएंगे। ये सिर्फ प्योर था कि यार आपको अनसीन पैसेज आता है इंग्लिश में, जैसे दिस वाज अनसीन पैसेज, कि ये दे रखा है, ये देख के वैल्यू निकालनी है और फिर वो अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में डालनी है, बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अच्छा बस फॉर्मूले अच्छे से लिखे जिन्होंने फटाफट से आंसर कर देता है। चलिए देखिए, ओमेगा कितना हो जाएगा 4 पाई, ये कितना हो जाएगा आधा पाई, पाई पाई काटो, इसको पॉइंट हटाओ, 40/5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फर्स्ट आंसर है। सवाल बड़े इजी, सवाल टफ नहीं होते बेटा, ठीक है। कीर्ति बेटा बैकलॉग के लिए आप वन शॉट देख लो बेटा, इस टाइम पे थोड़ी ना बैच पूरा देख पाओगे आप, है ना। सारे रो रहे हैं बेटा, रो लो, रुचि बेटा तो कंसेप्चुअल करो फिर प्रैक्टिस, जैसे नहीं होते पोली फुस्सी हो गया। वेलोसिटी ऑफ वेव ऐसे दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी, अच्छा ये क्वेश्चन दे रखा है, अब बताओ अब सब सही करो भैया, 45 सेकंड फिर दे रहा हूँ, बताओ सही आंसर, इस बार सब सही करो, जल्दी बताओ बेटा। निकिता बेटा क्या समझ नहीं आया बताओ। स्पीड अप के लिए बेटा यू हैव टू डू प्रैक्टिस, मैथ्स अच्छा होगा तो स्पीड बढ़ेगी, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो स्पीड बढ़ेगी, यही चीज होती है।
तड़क तड़क। अब भाई किसको बोल रहे हो यू आर फनी एंड क्यूट, किसको बोल रहे हो तुम? बताओ बताओ बताओ। डायरेक्ट सवाल होते हैं। बताइए बेटा। आपको ओमेगा दे दिया, आपको के दे दिया। अब जैसे सवाल पढ़ा आपके माइंड में सारी इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। जैसे तो आपने ये पढ़ा ना, अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रखा है आपने, सिर्फ इक्वेशन, आपने सवाल पढ़ा भी नहीं, आपने देखा इक्वेशन दिखी, माइंड में आपको पूरा दिख जाना चाहिए। अच्छा ए आ गया है, ओमेगा आ गया तो टी एफ आ गया, क्या आ गया तो लैम्डा वीवर आ गया, मतलब वी वेलोसिटी वेव आ गया, मैक्सिमम पार्टिकल आ गया वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन पार्टिकल का आ गया। इतना माइंड में देखते से ही आ जाना चाहिए। जब आपको ये देखकर इतना सारा माइंड में दिखने लग जाएगा, जो कल करवाया था मैंने डिटेल करा, तो बोलता ये 1 सेकंड में दिखना चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे फ्लो, कल फ्लो लिखवाया था पूरा, कैसे फ्लो बनता है, वो फ्लो समझ में आ गया एक बार। सवाल ये कुछ नहीं बनते अब तो। वेलोसिटी ऑफ ओमेगा बाय के, 100/1/10। अब तुम्हें अगला पार्ट है, ये मैथ से कैसे सॉल्व करते हैं ये आना चाहिए बेटा, 1000 आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, क्लियर है। अब बहुत सारे लोगों को ये सॉल्व करना नहीं आता है, कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, देखो याद रखना, कभी भी ए हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो इसको क्रिस क्रॉस कर लेते हैं, ए में डी चला जाता है, इधर बी में इधर सी आ जाता है। यहाँ पे क्या दे रखा है 100, कुछ नहीं तो अपॉन में 1, 1/10, क्रिस क्रॉस हो गया, 1000 आ गया। ये बेसिक मैथ सबको आना चाहिए। क्वेश्चन दे दीजिए। चलो देखो सवाल आपके लिए सिंपल सा है। अगेन आई विल गिव यू पूरे 90 सेकंड से सॉल्व दिस क्वेश्चन। ईमानदारी से सॉल्व करो, ठीक है, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है शायद इस टाइप का। हाँ जल्दी बताइए बेटा। बिना पेन के क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा। सवाल ही तुम देखोगे, तुम अगर तुमने देखा होगा अब तक के जितने भी सवाल करे अपन ने आज तक के, अगर तुम्हारे माइंड में फ्लो बना हुआ है, ये इतने सवालों में पेन नहीं उठाना पड़ा आपको। और ये वेव के अप्रोक्सीमेटली 1/5 सवाल अपन ने कर लिए, 1/5 पीवाईक्यू, तो 20% पीवाईक्यू में तो पेन लगाएंगे आपको बिल्कुल। पूरा क्लियर है बच्चों बात ये? बताओ 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 बताओ। हम्म, 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 तो आपका बैकलॉग मतलब समझो, मैं बता रहा हूँ, बैकलॉग ना होना फर्स्ट स्टेप है, आपने कुछ अचीव नहीं किया बैकलॉग ना होकर। बैकलॉग ना होना मतलब कुछ मैंने कोई क्राइम नहीं करा है, मेरे पास 25 करोड़ रुपए क्यों नहीं है, मेरे अकाउंट में देखूंगा 1 करोड़ रुपए भी नहीं है, पर मैंने तो आज तक कोई क्राइम, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैंने तो मतलब मैं तो जेल भी करा चुका, पर वो अलग बात है, उन्हें साइड रखते हैं अपन। पर लेट्स से कि तुमने जीवन में कोई क्राइम नहीं करा है, तुम एकदम ईमानदार आदमी हो, तो तुम्हारे पास 25 करोड़ रुपए क्यों नहीं होने चाहिए, तुम तो रिच होने चाहिए, ईमानदार हो, भगवान तुम्हें सपोर्ट करे, ऐसा नहीं होता बेटा। बैकलॉग नहीं होना कोई अचीवमेंट नहीं है, वो बेयर मिनिमम होता है, ठीक है, दैट इज बेयर मिनिमम, वो भी नहीं है लोगों का, नीट निकालनी है अंदर। तो मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, मतलब क्वेश्चन बहुत फास्ट सब कुछ ना, बैकलॉग ना होना तो बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट। तुम रेस में आए हो भाई। उसके बाद होता है आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए सवाल करने के लिए, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए सवाल करने के लिए, तो आप एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आती हैं। थर्ड होना चाहिए आपके पास हर चैप्टर के फ्लो समझ में आना चाहिए, आपको कहाँ पे कैसा फॉर्मूला लगता है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके आप अबाव एवरेज में आते हो। सिलेक्शन अभी भी नहीं होता, सिलेक्शन होता है ये सब करने के बाद आपने भर भर के टेस्ट दिए हैं, तो आप सिलेक्शन के लिए लाइन क्रॉस करते हो। हर बात समझ में आई? अंदर पढ़ाई नहीं करनी है तुमको, मेहनत से भागो नहीं बेटा, मेहनत इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम पार्टिकुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वेव वेलोसिटी बोली उन्होंने। तो देखे जरा, तो पार्टिकल वेलोसिटी देते हैं अपन मैक्सिमम 2 टाइम्स है वेव वेलोसिटी से, ए ओमेगा है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा बाय के, काटो के आ जाए तो व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो
के आ जाए तो मैं डायरेक्टली के को 2 पाई बाई लैम्डा रख दूं क्या? क्या प्रॉब्लम है? ए बराबर 2, के को रख दिया 2 पाई बाई लैम्डा, ऊपर चला गया, काटो। ए इंटू पाई हो गया। अरे इन्होंने वाई नोट दे रखा है। अच्छा एयो आ गया फोर्थ वाला। लैम्डा भी इन्होंने क्या दे रखा है? हाँ ठीक है, सही है सर। तो कितने सारे लोगों ने गलती कर दी? अरे भाई ये आ रहा है देखो, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स पढ़ना भूल गए तुम। तुमने डायरेक्ट ए ओमेगा बराबर ओमेगा बाय के लगा दिया। अब यहाँ पे तुम कितना ही अच्छा हो, तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। स्कूल में आपने कभी इंग्लिश का पेपर करा हो बेटा आज तक? कभी आप अगर 5th 6th 7th 9th क्लास पास कर रहे हो तो उसमें पहला पार्ट जो होता है वो होता है एक अनसीन पैसेज। कभी नहीं देखा हुआ पैसेज, और फिर उसमें कुछ बड़ी सी कहानी लिखी होती है, बड़ी 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 भारी भरकम। फिर नीचे इससे ही क्वेश्चन दिए होते हैं कि भैया इस कहानी में ये शब्द का मतलब तुम्हें क्या लगता है, इस शब्द का सिनोनिम ढूंढ के बताओ इस कहानी के अंदर से। कि तुमने कभी ये सवाल करे हैं बेटा अनसीन पैसेज के? हर वो चीज जो तुमने 10वीं तक करी है वो तुम्हें 11वीं के लिए प्रिपरेशन देती है। समझ रहे बच्चे बात को? हर वो चीज जो तुमने करी है, तो दिस वॉज एन अनसीन पैसेज, तुम्हें पढ़कर समझना है बेटा। क्या ये 2 टाइम्स तुमने नहीं देखा? यही गलती करी ना, यही गलती करी, तो गलती की सजा तुम्हें मिली। तुमने नहीं पढ़ा ढंग से, फास्ट करा इक्वल वाला, ठीक है। चलिए अब आज का थोड़ा सा बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन। बेटा सब लोग कॉपी खोल के नोटिंग स्टार्ट करिए। फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं मैं आपको बेटा, देखिए। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन फोर्स ओनली। देखिए पूरा एक पेज इससे लिखा हुआ होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड फिक्स रहती है बेटा, वो है सोर्स। कि भाई साहब देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेव में फ्रीक्वेंसी एक बार मैंने बना दी, लेट से कि मैंने बोला मेरी वेव है, मेरी वेव है, ये वेव है, देखो बेटा मैंने वेव में ये फ्रीक्वेंसी जो मैं हाथ से सोर्स से बन यही बन जाएगी, ठीक है। अब मैं तेज से चलाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मैं धीरे से चलाऊं फ्रीक्वेंसी चली गई। लाइट के साथ कुछ, अभी अपन वेव के साथ बहुत कुछ करेंगे बेटा, याद रखना। अपन वेव के साथ क्या करेंगे, लेट से ये एयर से अपन वेव को ले जाते हैं पानी में, हवा से वेव चली गई पानी में, कोई सी भी वेव है, साउंड लाइट कुछ भी हो सकता है, वाटर में भी, ठीक है। देखना वेव का सब कुछ बदल सकता है। यहां पे होगा इसकी फ्रीक्वेंसी f1, लेट से इसका जो वेव लेंथ थी λ1, वेलोसिटी v1 सब बदल जाएगा, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड कुछ a1 था, जो भी हो, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी λ2 v2 a2, फ्रीक्वेंसी वही रहती है। चाहे आप रिफ्रैक्शन करवा लो, चाहे आप रिफ्लेक्शन करवा लो, एक बार बन गई वो चेंज नहीं हो सकती। रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तुम और कुछ करवा लो, तुम इंटरफेरेंस अभी आगे पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस करवा लो, ठीक है, तुम सुपरपोजिशन करवा लो, बहुत सारी चीजें करते हैं, सुपरपोजिशन करवा लो, तुम पोलराइजेशन करवा लो, पोलराइजेशन करा लो, तुम डिफ्रैक्शन करा लो, तुम डिफ्रैक्शन करा लो, बहुत चीजें वेव के साथ अपन कर सकते हैं। तुम कुछ भी करा लो वेव का, वाईडीएससी करा लो, तुम कुछ भी करा लो वेव का, कुछ भी करवा लो, एक चीज वेव ने सोर्स में कर दी तो कर दी। जैसे तुम्हारे जेनेटिक्स तुम्हारे सोर्स पे डिपेंड करते हैं बेटा, तुम्हारा डीएनए फिक्स हो जाता है, तुम्हारे माँ और बाप, माताजी या पिताजी से आधा आधा आ जाता है। एक बार मम्मी का आधा पापा का आधा, या वो तेरे जेनेटिक्स फिक्स हो गया, अब वो जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग तू बेवकूफ है तो तू बेवकूफ है, तू समझदार तो समझदार है, तू एफर्ट से
जेनेटिक्स नहीं बदल पाएगा, बेसिक आईक्यू वाईक्यू बोलते नहीं बदलता है। देखिए अब मुझे पता नहीं, रिसर्च इसके ऊपर बहुत चल रही है, कई लोग बोलते नहीं विद क्वालिटेटिव नर्चरिंग का फर्क होता है। जो भी चीज है भैया, जैसे कि तू एक्स वाई है तो तू एक्स वाई क्रोमोसोम है, तू लड़का है, तेरा एक्स है तो तू लड़की है। अब तू बाद में बड़े थे, तू ऑपरेशन चेंज करा दे, लेट से तू बंदर है, तुझे लग रहा है आज से मुझे बंदरिया बनना है, तो ऑपरेशन करके बंदरिया बन जा, पर तेरा एक्स वाई तो एक्स वाई ही रहेगा बेटा। ठीक है, समझ रहे बात को? तो ये नहीं हो जाएगा ना कि दाढ़ी मुझे कटा के मैं लड़की बन जाऊंगा, नहीं बन पाएगा। तू क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि वो जेनेटिक्स फिक्स है, सोर्स पे डिपेंड करता है, वो फिक्स हो चुका है तेरा। कुछ फ्रीक्वेंसी भी तेरे जैसा है, वो बदलना चाहती, बदल ही नहीं सकता, सोर्स पे डिपेंड करती है बस। एक बार सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी दे दी वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फिर वो नहीं चेंज होगी। तेरी इच्छा कुछ भी हो, वो चेंज नहीं हो सकती बेटा। अरे बोलो, बात समझ में आई? हाँ बेटा, समझ में बच्चों बात ये? अरे बोलो भैया, क्लियर है बात? तुमने एक बार फिक्स कर दी, वो नहीं बदल सकती। टिप्स फॉर न्यूमेरिकल, मानसी बेटा कंसेप्ट पे ध्यान दो, बिना कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स, बेस्ड ऑन फ्लो। आपको कंसेप्ट आता है, कोई भी न्यूमेरिकल करने का एक ही तरीका होता है बेटा मानसी, एक ही तरीके से न्यूमेरिकल होते हैं। आपको आना चाहिए कंसेप्ट, कंसेप्ट से आपको कंसेप्ट आता है आपको। मैं आपको कोई भी न्यूमेरिकल के स्टेप्स समझाता हूं, कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं। पहली स्टेप होती है आपको लैंग्वेज। आप क्वेश्चन में कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, लैंग्वेज से आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। तो आप लैंग्वेज से क्या करते हो, उसको सिंपल फॉर्मेट में माइंड में कन्वर्ट करते हो कि भैया ए ये है, ओमेगा ये है, लैम्डा, जो भी निकाल सको इससे। आप यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज का पार्ट होता है ये। एक बार ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आपने कर ली, तो अब आपको इसमें फ्लो देखना पड़ता है, इनसे क्या फॉर्मूले से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और यहां से कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, चैप्टर है कौन से कंसेप्ट का सवाल है, क्या कैसे आया है। पर कंसेप्ट और फ्लो बैठ जाता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आप वैल्यूज पुट करते हो अकॉर्डिंगली, आप यू चूज द राइट फॉर्मूला, और राइट फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू आपने यहां से जो निकाली है वो कंसेप्ट प्लस फ्लो आता है तो फॉर्मूला आ जाता है। एक बार राइट फॉर्मूला आपका बन गया कंसेप्ट, तो उसके बाद आपको लगाना पड़ता है मैथमेटिक्स। उसके बाद फिजिक्स का कोई काम नहीं हो जाता, मैथ्स टफ है तो सवाल टफ हो जाता है, उससे फिर आपको आंसर निकल कर आता है। स्पीड और फास्ट करनी है तो आपको इन क्वेश्चन में पैटर्न्स देखना पड़ता है कि किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। और अगर आपका पैटर्न आपको आपकी मेमोरी से याद आ जाता है तो आप ये सवाल बहुत बार स्पीड में भी कर लेते हो। दिस इज हाउ यू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। कोई भी दुनिया का न्यूमेरिकल, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री का, ऐसे ही सॉल्व होता है बेटा। ये नोट नहीं करना है, ये डाउट था आपका जो क्लियर कर दिया। वो बार बार वही चीज पूछ रही थी। चलिए अगला अब देखिए तो समझते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो बेटा, सब लोग कमेंट करो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स ओनली। वन मोर कमेंट, कमेंट करो सब लोग, 4-5 बार कमेंट करो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स ओनली, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स ओनली, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स ओनली, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स ओनली। अब पैटर्न तुम्हें दिख गया ना बेटा कि वेव वेलोसिटी का बार बार आता है क्वेश्चन, पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम का क्वेश्चन आता है, तुम्हें एक बार पैटर्न दिख गया है, तुम्हारा काम हो गया है। बताइए बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए, लेट से स्पीड ऑफ वेव इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। अब मुझे स्पीड का एक और फॉर्मूला पता है, 3 होते हैं, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा वाई के। अब अलग अलग मीडियम में निकाल रहा हूं तो अपने कंसेप्ट लगा के बताओ वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करने से मेरा फायदा होगा, एबीसी। आप खुद सोच के बताओ। अब ये होता है कंसेप्ट का गेम। आपको एक कंसेप्ट पता है, इसका इस्तेमाल, आपको कंसेप्ट पता है, आपको मेमोरी से फॉर्मूला पता है। अब बताइए, इस सवाल जब भी ये सवाल आएगा, अलग अलग मीडियम में कोई चीज जा रही है, आप प्रैक्टिकली सोच के बताओ इनमें से वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ये आपको माइंड में विद इन सेकेंड सोचने में आना चाहिए। आपको अगर ये सोचने में टाइम लगता है तो आपका न्यूमेरिकल की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी।
यही क्यों यूज किया बताइए, बी क्यों यूज किया? करेक्ट बोल रहे हो, बी क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे पता है फ्रीक्वेंसी सेम होता है, ये आपको कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट पता है, वही सेम कंसेप्ट से फटाफट से सब चीजें सॉल्व कर लोगे। तो अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा, v बाय लैम्डा, तो v1 बाय लैम्डा 1 बराबर v2 बाय लैम्डा 2। सिंपल सी बात है, इन एनी मीडियम। ये हमेशा सेम रहेगा बेटा। यस, नोट कर लिया बेटा, नोट कर लो, नहीं करा तो 30 सेकेंड दे रहा हूं। यस, आपको पता है क्या लगाना है, आपका काम हो जाएगा। वेरी गुड। सवाल आपकी स्क्रीन पे, अब अपने आप करके बताइए। देखो, साउंड वेव्स 350 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है वार्म एयर में, और 1500 मीटर पर सेकंड से जाती है ब्रास में। waves of 700 acoustic wavelength of 700 acoustic length as it enter, तो वो ब्रास फ्रॉम वाटर एयर, बताइए। तो ब्रास में वेवलेंथ दे रखी है 700, नहीं ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, और वेवलेंथ का पूछा है क्या होगा। सवाल अच्छा है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश भी है, सब कुछ है सवाल में, सब कुछ दे रखा है। लेट्स गिव यू 1 मिनट टू सॉल्व इट, 90 सेकंड दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, भागो नहीं, आराम से करो। तो आपको दो मीडियम की बातें हुई है। साउंड वेव ट्रेवल्स 350 मीटर पर, ये अपन लेते हैं एयर, या लिख लेता हूं ब्रास। इसकी स्पीड v1 दे दी है, इसकी v2 दे रखी है 3500। यहाँ कुछ लैम्डा 1 होगा, यहाँ लैम्डा 2 होगा, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ अ 700 अकाउस्टिक वेव। अब सर ये क्या बकवास है अकाउस्टिक वेव, तुमने यूनिट देखनी है बेटा। ये 700 हर्ट्स, हर्ट्स किसकी यूनिट होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी की। तो तुम्हें 700 फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हो गई 700 हर्ट्स। अब कंसेप्ट पता है तो तुम डायरेक्ट लिख लो कि यहां भी सेम ही होनी चाहिए। ओके, वेवलेंथ ऑफ अ 700 अकाउस्टिक वेव, ठीक है, ये 700 है। सवाल पढ़े इंग्लिश, वेवलेंथ ये इग्नोर कर दो, एंटर्स ब्रास फ्रॉम वार्म एयर, तो यहां से यहां पर आई, डिक्रीज बाय लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है। यहां से यहां पूछा, तो अपन को बेसिकली क्या निकालना है, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ समथिंग है, मतलब आपसे क्या पूछा, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की वैल्यू पूछी, ठीक है भैया। बराबर v2 बाय v1 हो जाएगा। काटो, 10 आ गया, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10 आया बेटा। डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा ना बेटा, देखो फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं था सवाल में, उसके बिना हो गया। अब याद रखना बेटा, इफ, एक दिलबर पॉइंट दे रहा हूं बेटा, इसको नोट कर लो अगर आपको स्पीड। अब ये पैटर्न है, देखा मैंने सवाल में यार, ये पैटर्न बना कि इफ फ्रीक्वेंसी इज सेम, जो कि होती है एक ही वेव है, तो देन वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये मैंने पैटर्न देख लिया, देखो मेरा पैटर्न आ गया, तो आपको फ्लो समझेगा, फ्लो सिखाया था कैसे करते हैं। मुझे पैटर्न दिख गया एक, कि मैंने तो सवाल कर लिए कि आता है बार बार, तो मैंने डायरेक्ट देख लिया, अच्छा ये कितना हो रहा है, 10 टाइम्स, तो लैम्डा भी होगा 10 टाइम्स, तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया। तो ये मानसी समझ में बेटा, ये तरीका होता है दुनिया के कोई से भी न्यूमेरिकल करने के। आपने पहले लैंग्वेज से एक्सट्रैक्ट चाहिए करी, जो जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट करी, फ्लोर कंसेप्ट से राइट फॉर्मूला चूज करा, कौन सा लगा, उससे वैल्यू डाल के सॉल्व करा, या पैटर्न से डायरेक्ट लेकर आ गए अब चीजें। बात समझ में बच्चों? माही बेटा, थियोरी के क्वेश्चन तो इसके पहले हो जाते हैं, कंसेप्ट और फ्लो खत्म, सब आंसर आ जाता है।
बाकी देयर इज अ थिंग, मैंने आप लोगों के लिए बुक लिखना स्टार्ट कर दिया है, और मैं कोई ऐसी वैसी बुक लेकर नहीं आ रहा हूँ, मतलब मैं डीजी वीजी या ऐसा पंचवंश टाइप। मेरे को पता है आप लोगों को सबसे बड़ा इशू जो है, दो टाइप के इश्यूज होते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी है सर, क्या अलग लेकर आ रहे हो, क्या हो रहा है वो हो रहा है। अभी कुछ मेरे को बताने से मना करा गया है आपको कि कुछ भी बताना नहीं चाहिए मतलब मुझे आप लोगों को, पर मैं आप 1 महीने के अंदर वो लिख के दे दूंगा आपको मोस्ट प्रोबेबली। बुक है जिसमें सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब उसमें पूरे क्वेश्चन सिर्फ थियरी और कंसेप्ट के ऊपर दे रहा हूँ मैं, एंड इट इज अ मैं पूरे, एंड वो बुक लिख रहे हैं, मैं पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेनली लिखूंगा, बायो में मैं किसी टीचर की हेल्प भी लूंगा। तो वो है सिर्फ नो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का बात हटा दो, समझ लो, न्यूमेरिकल के ऊपर बात ही नहीं कर रहा मैं इस टाइम। जो आपको प्रॉब्लम आती है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, थियरी वाले क्वेश्चन में, उसके लिए मैं अलग लिखना स्टार्ट करी ये। और बेसिक मैथ्स की बुक भी, बेसिक मैथ्स की बुक लिखने में थोड़ा और टाइम लगेगा, पहले ये कंप्लीट करूंगा मैं, क्योंकि ये आप लोगों का थोड़ा सा मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए कोई बुक है नहीं है इसे देखा जाए तो, ठीक है। आपको नोट्स की बुक्स वगैरह मेडिजी टाइप है, इसमें नोट्स रेडीमेड बने हुए होते हैं। आपको न्यूमेरिकल की हर किताब है, तुम जितनी किताब एनसीईआरटी पंच से लेकर जितनी भी किताबें तुम करते हो, कंसेप्चुअल बुक नहीं है कोई भी, ठीक है। तो वो कर नाम वाम सोचा नहीं बेटा, तुम लोग सजेस्ट कर लो क्या नाम रखना चाहिए, मैं ऐसा कुछ नाम नहीं सोचा अब तक। हॉस्पिटल यूजेस एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन टिश्यू। वाह वाह वाह, बढ़िया काम कर रहा है भाई, तो ट्यूमर निकालो, सही भी करना। फिर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैनर इज, तो पहले आपने ट्रैक करा की फ्रीक्वेंसी है 4.2 मेगाहर्ट्ज, स्कैन कर रहे हैं सवाल को, ठीक है। वो अल्ट्रासोनिक स्कैनर है, हम सवाल का स्कैनर कर रहे हैं भैया। स्पीड ऑफ साउंड इन टिश्यू इज दे दिया, स्पीड दे दिया आपको। वेवलेंथ पूछिए, डायरेक्ट है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या घुसा दिया इन्होंने, पप्पी नहीं लिखूंगा, पप्पी तो पेन उठाओ के पाप पड़ेगा ना, वहां पे पप्पी भी बोल सकते हैं उसको, पर कुछ और नाम दो मेरे को, कुछ और नाम। पप्पी एक अलग किताब, पप्पी नाम से तो एक डिफरेंट चीज लानी मेरे को। पप्पी इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के एक्सरसाइज जिससे स्पीड बढ़े, वो अलग प्लान है मेरा, वो करने में थोड़ा टाइम और लगेगा, करूंगा इस साल 2-3 बुक लिखूंगा मैं आराम से। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी है, बस अभी टाइम नहीं है, अभी आप लोगों का बैच खत्म होगा फिर स्टार्ट करूंगा, आपके लिए कर रहा हूँ मैं। जितनी देर उसको मैं लिखते जाऊंगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजता रहूंगा उसकी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन हो जाए। 12th के पहले पहले मेरे को है कि आप लोगों का 12th स्टार्ट हो, उसके पहले वो प्रैक्टिस करवा दूंगा एक बार आपको। चलिए, अब पहले तो कन्वर्जन आना चाहिए। मेगा मतलब होता है 10⁶, किलोमीटर होता है 1000। अब ऐसा यूनिट हो गई। अब तो ये आपको पहले समझ में, आपने एक्सट्रैक्ट करा, थोड़ा सा सेट कंसेप्ट समझ गए, यहाँ पे यूनिट का गेम है, राइट फॉर्मूला लगाया और आंसर निकल के आ जाएगा। 1.7 इंटू 1000 बराबर लैम्डा निकालना है, 4.2 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, लैम्डा जाएगा 1.7 अपॉन 4.2 इंटू 0.00 आ रहा है, ठीक है। -3 में तो नहीं जाएगा, एक काम करो, ऊपर और नीचे एक और 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 इंटू 10⁻⁻4 बाय, अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे बस सिर्फ देखो, इसका सिर्फ मैथ्स लग रहा है, हर न्यूमेरिकल का वही पैटर्न है, देख रहे हो आप। 4.2, 4 4 16 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻4 आएगा, आंसर आ गया। ये वाला सवाल था, नहीं लास्ट वाला सवाल था शायद, काफी बच्चों ने सही कर दिया, नाइस। एक बार सवाल समझ में आ जाए फिर दिक्कतें खत्म हो जाती है बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, आप देखते हैं। अगला वेलोसिटी ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, अब ये नया कंसेप्ट आ रहा है बेटा, मैं हेडिंग नोट करिए कैसे निकालते हैं चीजें। चलिए, लेट्स डू द डेरिवेशन। अपन डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा, स्कूल में आता है अगर करवाया हो तो, स्कूल का नीट के लिए यूजलेस है, नीट के लिए यूजलेस है। आइए, कॉपी पेन खोली, सब लिखना स्टार्ट करिए बेटा, देखना ध्यान से देखना, ठीक है। पहला कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए आपको। पहला कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर
स्मॉल एंगल साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक है भैया। सेकेंड कंसेप्ट आपको क्या पता होना चाहिए इसमें कि लैम्डा होता है मास अपॉन में लेंथ। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मास या डीएम बाई डीएल, डीएम बाई डीएक्स बोल लो बोले से, या डीएल बोल लो, जो आपकी इच्छा। तो आप डीएम मास को क्या लिख सकते हो, लैम्डा डीएम। सेकेंड कंसेप्ट आना चाहिए। थर्ड कंसेप्ट को पता होना चाहिए बेटा, अगर लेट से दो फोर्सेस ऐसे हैं टी और टी, थीटा और थीटा पर, तो बबली एडिशन हो जाता है बेटा। इनका रिजल्टेंट कितना आ जाता है, 2t कॉस ऑफ बीच का एंगल बाय 2, तो कॉस 2 थीटा बाय 2, कॉस थीटा बचेगा इसका रिजल्टेंट। फोर्थ कंसेप्ट आना चाहिए आपको सर्कल का, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल सर्कल में चलता है तो उसके साथ जो फोर्स होता है वो mv²/r होता है। 4 कंसेप्ट आपको आने चाहिए। चलिए, क्या आपको चारों कंसेप्ट आते हैं, यस या नो बताओ। ये 4 कंसेप्ट आपको डेरिवेशन के लिए पता होने चाहिए। ये कंसेप्ट है डेरिवेशन के लिए, क्या आपको आते हैं बेटा ये? लास्ट क्वेश्चन में डिक्रीज क्यों नहीं, क्योंकि बेटा बढ़ रहा है ना, तो डिक्रीज कैसे हो जाएगा? अगर आके बढ़ गई तो वेवलेंथ भी बढ़ गई। सबसे बड़ा ना आपको ये समझना पड़ेगा, ब्रास फ्रॉम वार्म एयर, मतलब हवा से गया ब्रास में, तो हवा से ब्रास में गया तो क्या हो गया, स्पीड 10 गुना बढ़ गई, वेवलेंथ भी 10 गुना बढ़ गई। देखो रेशो है ना 10, 10 गुना बढ़ गई, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10 हुआ। बोलो बच्चों, ये क्लियर है आपको कंसेप्ट? बताइए। बहुत बढ़िया। सेकंड वाला नहीं आता बेटा? जी बेटा, इसको लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। डेफिनेशन है इसकी, लीनियर मास डेंसिटी, मास अपॉन में लेंथ, छोटा मास अपॉन में छोटी लेंथ, तो डीएम बराबर लैम्डा डीएल कर दिया। ठीक है, अब ये आपको आना चाहिए, मान रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट होता आप पूछ सकते हो। बताओ आता है यस या नो बेटा, तो अपन डेरिवेशन स्टार्ट कर पाएंगे। बताइए बच्चों। थर्ड कंसेप्ट बेटा, बेटा सिंपल सी बात है। आप देखो, एक फोर्स टी है थीटा पे, एक और टी है थीटा पे, इसका कंपोनेंट करो इधर, टी का कॉस थीटा हो जाएगा, इसका कंपोनेंट करो, टी का कॉस थीटा हो जाएगा, साइन वाले ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो दोनों जोड़ के क्या जाएगा, 2t cos थीटा। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है? 2t cos थीटा ही आएगा ना बेटा। देखो अच्छा, अगर वो एंगल थीटा होता तो 2t cos थीटा बाई 2 आता। देखो बेसिक बेसिक गलतियां नहीं करना, ये होता है आंसर। पर यहाँ एंगल दोनों के बीच का डबल है, 2 थीटा है। ठीक है, इसलिए आप जो मैंने सिर्फ पहले क्लियर करा ताकि लोग गलती करते हैं इसके में। चलिए बेटा देखो, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। रेडी हो सब लोग? बहुत बढ़िया भाई। कितने 10% बच्चों को क्यों नहीं आता बेटा? है, कैसे बात कर रहे हो? यस, फ्रॉम एसएचएम पता है, सिर्फ बेसिक मैथ से होना चाहिए। ये वेक्टर से आया, इस सर्कल से आया, और ये क्यों आया अपना मतलब बेसिक, ये भी बेसिक मैथ से ही है देखा जाए तो। या अपने सबसे पहले मोमेंटम में पढ़ा था, सही बोला बेटा। ये सर्कल, ये सेंट्रीपिटल या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, सेंट्रीपिटल। सर्कल में कोई भी चीज सर्कल में चलती है तो ये फोर्स यही होता है। ठीक है, चलिए अब देखो, 4 अलग अलग चैप्टर है, दिख रहा है आपको बेटा कैसे 4 अलग अलग चैप्टर मिलकर, इसलिए वेव्स आखिरी में पढ़ते हैं, सब चीजें लगती है इसके अंदर। अब देखो, क्या माना कि ऐसा कोई वेव चल रही है, ठीक है, इसका एक ऊपर का बहुत छोटा सा हिस्सा अपन ऑब्जर्व करेंगे, इतना सा ऊपर सा हिस्सा, ऐसा कुछ दिख रहा है। इसमें टेंशन, अब इसमें बहुत छोटा हिस्सा दिया मैंने, ठीक है, देखना एकदम छोटू सा हिस्सा। लेट्स ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एकदम छोटा सा हिस्सा लिया, ये एकदम छोटा सा हिस्सा। तो देखा यार, ये तो कोई ना कोई सर्कल का पार्ट होगा। ये एक सर्कल, थोड़ा सा सर्कल टाइप दिख रहा है,
देख रहे हैं सबको, ये कोई ना कोई सर्कल का तो पार्ट होगा, ये वाला हिस्सा भी, कोई भी हिस्सा ले लो, ये एक सर्कल का पार्ट तो होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये लाइन आपको दिख रही, छोटी सी बनाई है, थोड़ी सी दिख रही है, नहीं दिख रही, पतली सी लाइन है, बहुत पतली सी दिख तो रही है मेरी स्क्रीन पे, तो ठीक है। अब देखना ध्यान से, थोड़ा छोटा लिखूंगा, ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, छोटा लिखने से ज्यादा अच्छा है, मैं क्यों छोटा लिखूँ, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो बेटा, ध्यान से देखना, देखा सबको। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। देखो, एक स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है, तो यहाँ टेंशन टी होगी, सिमेट्रिक की भी देखो, इधर भी टेंशन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, ये बेटा ध्यान से देखना, ये एंगल आधा एंगल थीटा, आधा एंगल थीटा, अब ये थीटा, तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, या फिर थोड़ा सा इसको, तो ध्यान से देखो बेटा, तो ये एंगल थीटा, खुद नई डायग्राम बना लेता हूं, इसमें कच्चे हो जाएंगे, एंगल निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है। ये थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, नहीं, थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये एंगल थीटा, हाँ अब सही, ये एंगल भी थीटा। अरे कैसे आया है, देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं एंगल निकालना सिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है, देखना ध्यान से, कभी भी निकालने का तरीका क्या होता है, हमेशा एंगल निकालने के लिए ये वाला डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। अब आपको कौन सा एंगल दे रखा है, चलो इस ये वाला मान लो दे रखा है, ठीक है, ये वाला डायग्राम है, आप कहीं पर भी प्लेस कर दो, यहाँ रख दो थीटा, तो ये भी थीटा, एक एक छोड़ के थीटा होते जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी देखो, ये वाला कहाँ पर आएगा, ये वाला भी थीटा आ गया, दिख रहा है आपको बेटा डायग्राम से, ये बात समझ में आई, अगर आपने ये वाला एंगल थीटा माना, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा एक साइड, तो ये वाला भी फिर थीटा आना चाहिए, नहीं ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये अलग डायग्राम बनेगा, इधर का इधर, इधर का इधर, ये डायग्राम में एक्चुअली सब परपेंडिकुलर होती है, इसमें इसका कोई रिलेशन नहीं, इधर से इतना से हिस्सा देखो, देखो ये जो है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिखा आपको, ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होगी, तो ये आप बहुत इजीली समझ सकते हो इस डायग्राम की वजह से। अगर आप इस थीटा इसको अलग सॉल्व करो, इधर से भी बन सकता है ये चीज, देखो अगर आपने बोला ये वाला एंगल जो है कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये थीटा है, तो आप बोल सकते हो अच्छा ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस, ठीक है। चलो, अब इस साइड वाली चीज को मैं हटा रहा हूं बेटा, आइए देखिए, अवली सॉल्व, यहाँ कंपोनेंट आएगा टी का कॉस थीटा, नीचे आएगा टी का साइन थीटा, इधर आएगा टी का कॉस थीटा, नीचे आएगा टी का साइन थीटा, तो मैं अगर ध्यान से आगे देखूं, तो छोटे से हिस्से, छोटा सा हिस्सा की लेंथ क्या है, डीएल, इसका मास क्या है, डीएम, इसके ऊपर नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 2t का साइन थीटा, 2t का साइन थीटा लग रहा है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये सर्कल में mv स्क्वायर बाय आर,
इसका मास dm है तो dm v स्क्वायर बाय r। सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं। ठीक है, एक और चीज जो आपको आनी चाहिए बेटा, वो आनी चाहिए थोड़ी सी, कि सर्कल के अंदर L बराबर आर थीटा होता है या dl बराबर आर डी थीटा होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं। 2t साइन थीटा बहुत छोटा था तो थीटा रख दिया, dm को क्या रख दिया मैंने, लैम्डा dr रख दिया, लैम्डा dl रख दिया, v स्क्वायर बाय r। 2t थीटा लैम्डा, लेंथ क्या होता है बेटा, r इंटू एंगल, एंगल कितना है 2 थीटा, r इंटू 2 थीटा, v स्क्वायर बाय r। r r कटा, थीटा टू r r सब कट जाता है, तो t बाय लैम्डा आता है v स्क्वायर, v आ जाता है अंडर रूट में t बाय लैम्डा। यह आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग निकल के आता है, एंड ओनली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट। अब ये स्कूलों में सिर्फ इंडिया के 1% स्कूल में ये करवाते हैं, बाकी तो कहीं पर भी करवाया भी नहीं जाता है, सिर्फ नीट के लिए आपको फाइनली ये इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम्हें नहीं आता तुम इससे काम चला सकते। एक बार फिर से अपन चीजें देखेंगे बेटा, डेरिवेशन को ध्यान से देखना बेटा, बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें इस पे अपन देख ही रही, और भी चीजें लग रही थी, मुझे लग रहा था उससे ज्यादा चीजें लग रही है। तो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशंस वंस अगेन। देखिए क्या चीजें लगी, पहला क्या लगा अपन ने चीजें लगाई, स्मॉल एंगल है, मैं चैट्स ऑन कर रहा हूं बेटा, आराम से साथ साथ में चल, आप देखते हैं ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताते हैं ना। स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा बराबर थीटा, पहली चीज। सेकंड क्या लगा बेटा, जो अपन ने देखा भी, एल बराबर आर थीटा होता है, इस डेरिवेशन के अंदर इसे ये लेंथ निकालनी रहेगी, एंगल क्या होगा 2 थीटा, मैं डायरेक्टली एल को लिख सकता हूँ आर इंटू 2 थीटा लिख सकता हूँ, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज में। ठीक है, थर्ड लगेगा मुझे इसके अंदर क्या, इस सर्कल में गोल घूम रहा है अंदर, तो जो भी फोर्स निकल कर आएगा वो एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा, एक ये लगेगा। और चीज मुझे लगेगी क्या बेटा इसमें, कि लेट से कि इसका मास है एम, एम ले लो, एम बराबर लैम्डा एल होगा, ये लगेगा मुझे लैम्डा इंटू एल। फिफ्थ लगेगा इसके अंदर ये वाला कंसेप्ट, कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो ऐसा टेंशन जाता है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सिंपल टर्म्स में बोलूं अगर मैं, ऐसे लग रहा है दो एंगल, ऐसे लग रहा है टी और ऐसे लग रहा है टी, यहाँ थीटा यहाँ थीटा, यहाँ कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इसका 2t का साइन थीटा। और क्या लग रहा था इसमें मेरे को, अब कुछ बातें हो गई है, फिर से देखिए कैसे डेरिवेशन हुआ इसका। एक वेव का छोटा सा ऊपर का टॉप हिस्सा ले लिया, फिर से देखना बेटा, छोटा सा हिस्सा ले लिया, इस बार थोड़ा और इजी करते हैं। टेंशन लगेगी टी, इधर भी टेंशन लगेगी टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेरिवेशन का आता है, एंगल निकालना। अगर ये सर्कल का हिस्सा होता और ये थीटा होता, इधर ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा हो जाए, पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप इसमें क्या करेंगे बेटा, कंपोनेंट करेंगे, इधर होगा टी का कॉस थीटा, अरे बड़ा गंदा गंदा कंपोनेंट बन रहा है, मोटे मोटे, इधर आएगा टी का कॉस थीटा और टी का कॉस थीटा, जो दोनों कट जाएंगे, इधर आएगा टी का साइन थीटा और टी का साइन थीटा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सिंपल टर्म्स में अब देखूंगा इस छोटे से हिस्से को मैं, तो इसके ऊपर क्या दिखेगा मेरे को,
इसके ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहा है पूरा वो 2t sin थीटा है। अब आगे डेरिवेशन के अगले स्टेप पे पढ़ेंगे अपन। इस हिस्से का जो मास है वो है m, मतलब लैम्डा इंटू एल, और एल क्या है इसमें, ये एंगल कितना है 2 थीटा है, एल बराबर आर इंटू 2 थीटा लिख सकता हूं मैं। तो जो नेट फोर्स लग रहा है 2t sin थीटा वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर लग रहा है। 2t छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिखेंगे, मास को लैम्डा इंटू एल वी स्क्वायर बाय आर रखेंगे, 2t थीटा लैम्डा इंटू एल, लेंथ को क्या रखूंगा मैं आर इंटू 2 थीटा वी स्क्वायर बाय आर। बस काटा बेटी है, 2 थीटा आर आर कट गया, टी बराबर लैम्डा वी स्क्वायर, वी बराबर टी बाय लैम्डा का अंडर रूट, ऐसे पूरा निकल कर आया। दूसरी बार में तो अभी समझ में आया बच्चे, बताओ यस या नो, किस चीज को समझ में आ गया बेटा? ये है आपके कंसेप्ट्स, इसे जो निकलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल निकालना बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, कोई है जिसने सारे चैप्टर पढ़े हैं, इसको याद है, उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपको ये कंसेप्ट्स अगर आते हैं और ये नहीं बन रहा है तो मैं सॉल्व करूंगा, ये नहीं आते तो ये सबके रिस्पेक्टिव चैप्टर में लिख देता हूं। अब अलग अलग चैप्टर के कंसेप्ट है, आप सिर्फ ये आंसर याद करके भी आगे के क्वेश्चंस कर सकते हो सारे के सारे। ये है बेसिक मैथ्स का, चैप्टर के नाम लिख रहा हूं हरे कलर से ताकि तुम समझ पाओ, मेरी गलती नहीं है यहाँ पे, तुम्हें नहीं आ रहा तो बेटा ना पहले क्लियर करिए। अलग अलग चैप्टर है, मैंने फिर भी रिवीजन के लिए एक बार सब साइड में लिख दिया है। बेसिक मैथ से सर्कुलर मोशन है, बेसिक मैथ्स दोनों में पढ़ा रखा है ये कंसेप्ट भी, ठीक है। एफ बराबर एम स्क्वायर, ये सर्कल का कंसेप्ट है सर्कुलर का। ये आपका सबसे पहले इसको मोमेंटम सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था अपन ने, उन लैम्डा वाले वो बहुत सारी निकाली थी। ये अपना वेक्टर का कंसेप्ट है। सारे कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो बताइए, कहीं पर कुछ अटक रहा है तो बताओ बेटा। कोई बात नहीं बेटा, अरे बोलो भैया आया, टफ नहीं, एक ही चीज पे समझना है, एंगल्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो अगर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। आप आधा देख लो, टेंशन ऐसे पर, टेंशन तो टेंजेंट में लग रही है, देखो ध्यान से देखना, ऐसे लग रही है टेंशन, एंगल थीटा है, वर्टिकल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया तो एक छोड़ के तो थीटा ही होता है, पता है अपने को। ऐसे भी देख सकते हो आप चाहो तो, टेंशन कम लोग होंगे मुझे लग रहा है, 88 को आ रहा है, बहुत 10% तो स्पैमर्स होते हैं, ठीक है। अभी सवाल नहीं बनेंगे, अभी और कंसेप्ट समझना है बेटा। देखो स्कूल में यूनिट एंड डायमेंशन से करवा दिया स्कूल में बेटा यूनिट एंड डायमेंशन से करवा दिया सस्ता तरीका। वेलोसिटी क्या कर दिया इसको, अंडर रूट में टेंशन फोर्स होता है, एम एल टी -2 कर दिया, और ये क्या होता है मास अपॉन में लेंथ, एम बाय एल करा, ऊपर एल स्क्वायर आ गया, एम एम कट गया एल टी -1, हैंस प्रूव्ड बेटा। अच्छा बता बेटा, ये स्कूल में, ये अगर तुम्हारे स्कूल में ये तरीका है तो ये तरीका कर दो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल, किसी के स्कूल, अच्छे स्कूलों में ये तरीका करवाया जाता है बेटा। अगर आपके स्कूल में यूनिट एंड डायमेंशन से करवाए तो ऐसा कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है भाई, क्लियर हो गया, जैसा आपके स्कूल में करा है ऐसा कर दो, ठीक है क्यों कर रहा हूं मैं इतनी मेहनत, क्यों सिखा रहा हूं तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन, देखो ध्यान से बंदर ठीक है भाई, देखो ध्यान से आगे देखो। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना निकल कर आता है। पहले तो एक चीज रखना, इस चैप्टर में लैम्डा को म्यू बोलते हैं, पता नहीं क्यों, पता नो एक्सप्लेनेशन, पता नहीं क्यों बस लिख दिया। सब बुक्स में हर जगह लैम्डा लिखा है, इस चैप्टर में म्यू कर दिया। तो अगर कभी म्यू दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 1, तो अपन जो वेलोसिटी बोलते हैं अंडर रूट टी बाय लैम्डा एक्सक्यूज मी,
टी बाय म्यू लिखा हो तो सेम सेम है, मैंने इट इज सेम फॉर्मूला, ठीक है, सेम पता नहीं, ये मेरी गलती नहीं, मतलब दे रखा है सब, पता नहीं हर हर जगह लैम्डा, इस चैप्टर में बोला हम नहीं, हमें कुछ अलग करना था, हम वेव्स लेकर आएंगे जिन्हें दुनिया में, हम इसे म्यू लिखेंगे। लिख ले भाई, तुम मुंह में लिख ले, मेरे को क्या मतलब फर्क पड़ रहा है, लैम्डा लिख, मुंह लिख, हमको कंसेप्ट पता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से देखिए, अगला कुछ बेसिक फॉर्मूले है जिससे यूज कर सकते हो, कभी भी म्यू आपको दिया तो आप मास अपॉन में लेंथ लिख सकते हो, चलिए इसको मास अपॉन में लेंथ ऊपर नीचे एरिया मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो मास इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया क्या हो जाता है, वॉल्यूम, क्योंकि रस्सी की बात तो रस्सी सिलेंडर ही होती है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी लिख सकते हो, तो म्यू को बहुत बार डेंसिटी रो इंटू एरिया भी लिख दिया जाए, ये दोनों रिपीटेडली इस्तेमाल होते हैं सवालों के अंदर। अब अगर आपको काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से आता है, और कुछ बढ़िया चीजें भी हो सकती है, ध्यान से देखो, आराम से देखो, मुश्किल मुश्किल नहीं, इजी चीजें देखो, आराम से देखो पहले, बोलो भैया, समझ में आए बच्चों बात है, देखो अब मैंने बोला ऐसी एक स्ट्रिंग लगा रखी है, मास है 10 किलो का, या ऐसे सवाल कर लेते, क्या दिक्कत है, सवाल देखिए नंबर 1, ये वेरिएशन यूज कर सकते हैं कभी भी, है ना बेटा, तो घबराना मत, ये यूज कर लिया कभी तो ये कैसा है, सिंपल है, आप कर सकते हो, यहाँ 10 किलो का मास है, लेट्स से यहाँ पे मास है M1, यहाँ मास है M2, ठीक है, ठीक है, म्यू सेम बोल दिया मैंने, है ना, सेम टाइप के, यहाँ टेंशन T1 होगी, यहाँ टेंशन T2 होगी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये होगी M2G, और ये ऊपर वाली हो जाएगी M1 प्लस M2G, कहां से आया बेटा, NLM से आया, आपको रेशो पूछेंगे, बताओ इसमें स्पीड वेव की V1 है, इसमें स्पीड की वो V2 है, झटका दे दिया, तो पूछते हैं V1 बाय V2 का रेशो कैसा हो, तो आपके ऑप्शन है A M1 बाय M2, B रूट में M2 बाय M1, C रूट में M1 रूट में M1 प्लस M2 बाय M1, D रूट में M1 प्लस M2 बाय M2, और इसके लिए आपको दे रखा है पूरा 1 मिनट, करिए सॉल्व, ट्राई करिए, फिर वॉशरूम से आता हूँ, मुझे बहुत पता नहीं क्यों इतना, ठंड का टाइम है। हेलो हेलो हेलो, चलो देखिए जरा क्या आंसर आए हैं आप लोगों के, पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखो म्यू तो सेम है, तो √T1 बाय √T2 हो जाएगा, T2 में सिर्फ M2 आ रहा है, बट खुद सी हो गया, बोलो भैया, क्लियर है बातें,
उसका डेफिनेटली स्किप डेरिवेशन डजंट मैटर, ठीक है, मैं तो करवाऊंगा ना, मुझे तो करवाना है सब, मैं सब पढ़ाता हूँ। देखो क्लियर है बात है ये। इजी है, बहुत सही। सवाल अगला देखे, ये 2016 में आया था सवाल बेटा, 16 पता है ना, सबसे टफेस्ट पेपर था नीट था आज तक का टिल डेट। देखिए, a uniform rope of length L and mass m1 hanging vertically from a rigid support। तो एक रोप है, इसका मास m1 है, रोप का मास m1 दे रखा है, ठीक है। ब्लॉक m2 इज अटैच टू फ्री एंड ऑफ रोप, यहां पे m2 अटैच कर दिया मैंने, ठीक है भैया। सवाल समझो, a transverse wave pulse of is lambda 1 is produced at the lower end, यहां पे lambda 1 प्रोड्यूस कर रहा है, आप v1 निकाल लो बस। वेवलेंथ ऑफ और टॉप पे पहुंचा तो यहां लैम्डा 2 हो गई वेवलेंथ, अब v2 निकाल लो, लैम्डा 2 बाय लैम्डा पड़ा, देखो अपन ने पढ़ा था एफ सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है, पैटर्न याद आया। तो अभी जस्ट पढ़ा था v2 बाय v1 हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। अब जो ये कंसेप्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसका इस्तेमाल हो गया, ये कंसेप्ट थोड़ी देर पहले जस्ट अभी पढ़ा, डायरेक्ट बता सकते हो आंसर। इसमें आपको क्या पूछा है, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, v2 बाय v1 मतलब पूछा है, अंडर रूट में टेंशन 2 बाय टेंशन 1 होगा, बताइए क्या होगी टेंशन 2 और टेंशन 1, बताओ बेटा। सेम सवाल करा है, इसका आंसर अब 45 सेकंड में दो फटाफट से, क्या होगा आंसर। ठंड लग रही है कान में। बताइए भैया। बोलो बोलो। हट, पोल गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब 30 सेकंड दूंगा, पोल फटाफट से सही आंसर देना, बताइए। एकदम ये सवाल है, देखो टेंशन T2 नीचे सिर्फ इसके कारण है, M2 के कारण, पर दोनों के मास के कारण है, M1 प्लस M2 के कारण। जैसे वेरी इजी क्वेश्चन भाई, अरे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। वेवलेंथ ऑफ द पल्स टॉप लैम्डा 2 है, हाँ हाँ, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, हाँ, ऊपर लैम्डा 2 मतलब M1 प्लस M2, नीचे सिर्फ M2। इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल्ड, रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड बताओ क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, बताओ। 2022 का अभी रिसेंट सवाल देख रहे हो कितना पास का सवाल है, यही सवाल आ रहे हैं बार बार, बताओ बताओ बताओ। मैं कुछ हिंट नहीं दे रहा, फटाफट से आंसर दो, डायरेक्ट सवाल। डबल कर दी तो आ गया आंसर, क्या ही घटिया सवाल था, देखो कैसे उन्होंने बोला ना, टेंशन T2 बाई T1 क्या बोला भाई ने, 2 है, तो V2 बाई V1 क्या आ जाएगा, रूट में T2 बाई T1, तो रूट में 2,
अरे बोलो भैया आया। हाँ सुहाना, साक्षी, सौरभ, निकिता, मोहित, संचित। संचित गलत क्यों लगाया? ममता गलत क्यों लगाया? रेशो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पूछा है। ना ना ना, मैंने गलत कर दिया। इनिशियल एंड फाइनल पूछा है, तो पहले इनिशियल है, v1/v2 है, रूट में t1/t2 आएगा, 1/2। करेक्ट है, डी नहीं, यू आर करेक्ट। ये देखो अंग्रेजी का भी गेम है, देखो रेशो में इनिशियल एंड फाइनल पूछा है ना बेटा, फाइनल एंड इनिशियल नहीं पूछा है। चलिए ऑलरेडी कर लिया हमने। ओके, वेलोसिटी ऑफ गैस इन अ मीडियम। अगेन बेटा इसमें सिंपल कंसेप्ट होता है बेटा, वेलोसिटी कोई भी मीडियम में हो, समझना। चलो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा, टेंशन अपॉन में म्यू है ना, पढ़ा ना, T/म्यू। एक काम करो, टेंशन टेंशन एक टाइप का फोर्स है, फोर्स अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू एरिया। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर हो जाता है, या अपन स्ट्रेस के टर्म्स में ले लो, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, स्ट्रेस इस अब अलग अलग मीडियम है, कभी वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन होता है, कभी शेयरिंग मॉड्यूलस होता है, कभी बल्क मॉड्यूलस, अलग अलग मॉड्यूलस आ जाते हैं। तो इसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे बेटा, क्या, इलास्टिक इलास्टिक कोफिशिएंट या मॉड्यूलस अपॉन में डेंसिटी। तो मीडियम के अंदर जो वेव का फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, वो आता है अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस अपॉन में डेंसिटी। इसके लिए सॉलिड के लिए, अगर रॉड वॉड में बात कर रहे हैं तो, है ना, रॉड में वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा है, एयर वेयर में होता है, कहते निकल के बल्क मॉड्यूलस अपॉन में डेंसिटी। याद करो, अगर ये आइसोथर्मल होता तो ये प्रेशर बाय डेंसिटी हो जाता, अगर ये एडियाबेटिक होता तो ये हो जाता कितना, एडियाबेटिक कोफिशिएंट टाइम प्रेशर बाय रो। सर ये कहां से आया, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस बराबर प्रेशर होता है, ये न्यूटन ने बोला था। और एडियाबेटिक के लिए बीटा बराबर एडियाबेटिक कांस्टेंट टाइम्स सी होता है। ये किसने बोला था, ये लाप्लास ने बोला था। करेक्शन, ये कहां से आए, फ्रॉम केटीजी, फ्रॉम केटीजी, याद है, केटीजी से याद है, केटीजी और सॉलिड में पढ़ा थे अपन ये सब बातें, याद है या भूल गए ये सब चीजें? बेटा इसको लिखना है, नोट करना है बेटा। अच्छा, आपको किस किस को दिख गया, वेव में पूरा सिलेबस रिवाइज हो रहा है, याद आ रहा है भैया? केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में करा था ये टॉपिक, अगर याद हो तो। आगे आपके लिए सिर्फ इस चैप्टर का इतना सा है कि वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, मैं इसको लिखता हूं E/ρ, दैट्स इट। अब वो यंग्स भी हो सकता है, बल्क भी हो सकता है, अगर रॉड वॉड है तो ये हो जाएगा, यंग्स आ जाएगा, साउंड बात करें तो बल्क आता है। अब ये वैल्यूज जो होती है अपन निकालते हैं आइसोथर्मल के लिए, जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो प्रेशर के बराबर होता है,
एडियाबेटिक के लिए जो बल्क मॉड्यूलस होता है, लाप्लास करेक्शन ने बोला था, न्यूटन ने गलती करी थी, वो तक सिलेबस में है। याद आ रहा है? कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है? हाँ बेटा, से नोट कर लीजिए। अगर आपने केटीजी नहीं पढ़ा है तो बेटा कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं चीजें। तो लेट्स टॉक अबाउट महा फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी के इतने फॉर्मूले हैं, आप परेशान हो जाओगे। तो एक बार लिखते हैं, वेलोसिटी सबसे जनरल तरीका, अगर इक्वेशन से निकालना है तो अपन देखते हैं वेलोसिटी लैम्डा बाय टाइम पीरियड, या लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, या फिर ओमेगा बाय के। ये निकल जाता है इक्वेशन के लिए। ये वाला यूज होता है मीडियम चेंज जब कर देता है उस टाइम पे ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो मीडियम चेंज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के टाइम पे ये यूज करते हैं। ये आपके पहले फॉर्मूले होते हैं, बराबर अंडर रूट टी बाय म्यू। जो हो जाता है किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग वाली वेव्स के लिए फॉर्मूला होता है, बराबर हो जाता है अंडर रूट में इलास्टिक मॉड्यूलस अपॉन में डेंसिटी रो। इसमें ध्यान से देखना बेटा, इलास्टिक मॉड्यूलस अपॉन में डेंसिटी रो, इसमें बराबर अब यंग्स मॉड्यूलस बाय रो लग सकता है। ये होता है किसमें? रॉड में। या बल्क मॉड्यूलस बाय रो लग सकता है, किसमें होता है? साउंड के लिए। इसकी वैल्यू प्रेशर बाय रो या गामा टाइम्स प्रेशर बाय रो लिख देते हैं। आइसोथर्मल के लिए और एडियाबेटिक के लिए। ये बोला था न्यूटन ने, जो रॉन्ग था, पर सिलेबस में पता नहीं क्यों है। ये बोला था लाप्लास ने, जो सही था। ये पूरा वेलोसिटी ऑफ साउंड है एक तरीके से देखा जाए तो। ये वेव के वेलोसिटी ऑफ वेव के इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं कि आदमी को समझ नहीं आता कब क्या लगाना है। ये आपका बन गया नेक्स्ट फ्लो। इस फ्लो से बहुत सवाल बन जाएंगे। आया भैया? बेटा उस ट्रेन को अप्रोक्सीमेटली 1 माना जाता है ऐसे टेक्निकली, वो एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं किया, ये मैंने गलत डेरिवेशन करा है, ठीक है? ये चीज आपको समझाने के लिए करा गया बेटा, दिस इज अ रॉन्ग डेरिवेशन, ठीक है? ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते मन से, ठीक है? अलग अलग तरीके से कैसे लिख दिया? फोर्स बाय एरिया, टेंशन एक टाइप का फोर्स है, पर हाउ कैन यू सॉल्व दिस? तो ट्रेन को मैंने 1 अज्यूम कर लिया है इस डेरिवेशन में, जो गलत माना है, पर आपके लेवल पे ऐसे ही कर सकते और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? तो आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से माना मैंने, ठीक है? तो गलत है वो, पर आपके लेवल पे ठीक है, चलेगा। ठीक है बच्चों? अच्छा डाउट था, आई लाइक दिस डाउट, डायरेक्ट कैसे कर दिया। ठीक है प्रीतम, समझ में आया? हमने अज्यूम कर लिया 1 है और इग्नोर कर दिया, ऐसे होती नहीं है, पर इतना अजम्पशन अब करना पड़ेगा, वरना अपने लेवल पे अपन डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये मजा आ गया भैया? ठीक है। हाँ निशान, काफी लोगों का डाउट आया होगा ये, मेरे को लगता है, पर एक ने पूछा, निशान पूछना चाहिए डाउट आए तो, ठीक है? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब इसके ऊपर सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। वेलोसिटी इन साउंड और इन एनी गैस डिपेंड ऑन, बताइए किस पर करेगी, बताओ? साउंड की वेलोसिटी अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस अपॉन में डेंसिटी, दो चीज पे करती साउंड की। वेवलेंथ ओनली तो गलत है, डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, ये आंसर हो जाएगा इसका। अभी बहुत प्यारा सवाल है, ऑल चैप्टर मिक्स है इसमें, देख लेना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी दे रखा है बेटा आपको, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है इतना, स्पीड ऑफ साउंड से निकालना पड़ेगा आपको गामा पी बाय डेंसिटी, ठीक है? इस देन हीट कैपेसिटी देखो, गामा गामा पी बाय रो, पी मोलर मास बराबर, गैस का मोलर मास दे रखा है क्या? नहीं दे रखा,
आपको मास दे रखा है और वॉल्यूम देखो बेटा, समझो आपको मास दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम से। ये होमवर्क है, मैं इसे नहीं दे रहा हूं बेटा, आपको मास और वॉल्यूम दे दिया, देखो निकल जाएगी ये चीज। सीवी दे दिया है आपको, स्पीड दे दी है आपको, स्पीड भी दे दी है, आर दे दी, देखो बेटा पीवी बराबर एनआरटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स दिए क्या इसने? प्रेशर दिया है क्या? प्रेशर भी नहीं दिया इसने। कैसे करेंगे इसको? एक सेकंड रुकना बेटा, एनटीपी बोल दिया है, 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई इतना वॉल्यूम। हाँ बेटा, इतना वॉल्यूम मतलब 1 मोल हो जाएगा ना ये, इतना वॉल्यूम मतलब 1 मोल होता है, पता होगा आपको। पीवी बराबर एनआरटी, N1 हो गया इनडायरेक्टली, आर दे दिया है, टी आपको एनटीपी से वैल्यू डाल के निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो आप पी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, थोड़ा लेंदी सवाल है बेटा, है ना। सब कुछ इसमें रख दो, गामा निकल कर आ जाएगा, और अरे बकवास है ये तो यार, कुछ भी नहीं लग रहा है। तो टीवी दे रखा है, आर दे रखा है, सीपी बराबर सीवी प्लस आर हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, सवाल ही खत्म हो गया, हट। चलो कल डिस्कस करते हैं इसको, कुछ और लग ही नहीं रहा है तो देखो, सीपी पूछा है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, सीवी प्लस आर डायरेक्ट ही हो गया है, तो इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, डायरेक्ट ही हो रहा है तो। हाँ 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 हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। पर इससे एक भी आंसर नहीं आया। चलो कल डिस्कस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा आप भी सोचना कैसे कैसे अप्रोचेस लगते हैं, मतलब फिर मैं कल क्लास में बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लास्ट टॉपिक बेटा आज का, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बहुत सारे सवाल होते हैं, कल सुपरपोजिशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक बेटा इंटेंसिटी। लास्ट टॉपिक बेटा आज का, लैग हो रहा है कोई बात नहीं, एक सवाल होमवर्क दिया बेटा, अल्टीमेट बहुत प्यारा सवाल है, मजा आएगा करने में आपको। लाइक इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी केटीजी में करवा दिया, एक बार फिर भी करवाऊंगा। लास्ट टॉपिक बेटा आज का, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। अगेन डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट है, ना स्कूल में इंपॉर्टेंट होगा, ना नीट में इंपॉर्टेंट होगा, दोनों जगह नहीं आता, ठीक है। कैसे निकालते हैं बेटा, देखो समझो, ध्यान से समझना, थोड़ी बात बेसिक बता रहा हूं बेटा। एक वेव जैसे चल रही है, इसमें नियरली चूंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चीजों का, आगे पीछे जा ही रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी लगभग लगभग बराबर ही होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता। चलिए, वेव की इक्वेशन होती है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, डिफ्रेंशिएट करो, वेलोसिटी क्या आ जाएगी पार्टिकल की बेटा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वो क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, पार्टिकल के लिए हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। सिंपल सिंपल बात है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखो इसमें कुछ कुछ और बातें देखें अपन। अपन ने बेटा कॉस स्क्वायर थीटा का जब एवरेज लेते हैं तो 1/2 होता है, एसएचएम में पढ़ा अपन ने बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/4
एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब पावर होता है बेटा एनर्जी अपॉन में टाइम। चलो मास को एक काम करते हैं अपन, क्या लिख देते हैं बेटा, एरिया इंटू लेंथ लिख लेते हैं। हाफ एम, मास को अपन सॉरी क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, या इसको वॉल्यूम को भी लिख लो एरिया इंटू लेंथ, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/4। अच्छा टोटल एनर्जी पहले निकालें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा, दोनों लगभग लगभग वेव में सेम होती है, तो वन इसको 2 बार ऐड करना पड़ेगा, ये पोटेंशियल के बराबर ही होगी। ये कितनी आ जाएगी एनर्जी निकल कर, टोटल एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हाफ मास को क्या लिख दूंगा मैं, रो इंटू वॉल्यूम या रो इंटू एरिया इंटू लेंथ, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। पावर हो जाता है इसका एनर्जी अपॉन में टाइम, जनरल फॉर्मूला पावर का, हाफ अपॉन में टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव, इतनी लेंथ कवर कर रही है, हाफ रो एरिया इंटू लेंथ अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ अपॉन में टाइम को आप लिख सकते हो वेलोसिटी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। रो इंटू एरिया को अपन म्यू भी बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने बेटा। पावर को आप लिख सकते हो हाफ म्यू, ऐसे छोड़ो चलो कोई दिक्कत नहीं, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन में एरिया। सब बेसिक पूरे सिलेबस के फॉर्मूले लग गए सारे के सारे। ये जो आपने लिखा है अपॉन में एरिया, एरिया एरिया काट हो जाएगा, तो यहां से इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा को बहुत बार अपन लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन में 2 पाई, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले को ही लिख सकते हैं इंटेंसिटी का, हाफ नहीं उल्टा लिख दिया कि मैंने, सॉरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 पाई इंटू ओमेगा बाय 2 पाई होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये ओमेगा को लिख सकते हो आप 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, इसको रखोगे तो 4 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 2 रो वी ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये वाला भी, ये 2 इंटेंसिटी के फॉर्मूले हैं बेटा, ये कोई डेरिवेशन काम नहीं आता, सिर्फ ये फॉर्मूला ही है जो काम आता है, और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, सब लोग इसे याद करते, इसका डेरिवेशन कोई नहीं करता, पर मेरे को आप लोगों ने गंदी आदत डाल दी कि हर चीज का बताना है वरना परेशान कर देते, तो मैंने बता दिया पहले। इस डेरिवेशन को अगर आप चाहो तो आप नहीं लिखो चलेगा, इट इज यूजलेस टू राइट, मैंने लिख तो दिया है आप लोगों के लिए, पर जस्ट आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसको। बस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काइनेटिक पोटेंशियल जो एवरेज हो जाता है इसमें वेव में बराबर होता है एनर्जी का। मैं ऑन कर रहा हूँ चैट, बस खत्म करते हैं यहाँ पे लेक्चर बेटा है ना, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, घर पे ट्राई करना है, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, बस कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को, तो मैंने कर तो दिया आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों को समझ में वैसे आया तो नहीं होगा, फिर भी मैं पूर्ण करवा लेता हूँ बेटा, कि ये आंसर याद करके आना कल, ठीक है। लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपके कंसेप्ट के लिए अच्छा है कि कैसे पूरा डेरिवेशन वो बता दिया आपको मैंने।
पर अगेन काम का नहीं, यही बता दिया, ठीक है। नीट वीट में नहीं आता ये डेरिवेशन, ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन क्यों करवाए, मेरा क्वेश्चन है नीट में इसके ऊपर, मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है, अब मेरी क्या गलती है इसमें, मतलब मैं तो पढ़ा रहा हूं, मास्टर हूं। अब इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी को सुधारने की बहुत जरूरत है, बहुत फालतू चीज है जो है भी नहीं, पर सवाल आ रहे हैं उससे। एनसीईआरटी में बस एक जगह ये दे दिया उन्होंने, ये तक नहीं दिया, पता उन्होंने क्या दिया, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, ये लिखा भी नहीं है, ये स्टेटमेंट टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। एक जगह स्टेटमेंट लिखा है ये प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, एक, और ये अलग अलग चैप्टरों में लिखा हुआ है। भाई गजब किताब है एनसीईआरटी, ठीक है, मस्त है। चलो यहाँ पे एंड करते हैं। अभी आपका होमवर्क है, 3-4 सवाल कर लोगे, ट्राई करना, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है, रेशो पे ऊपर है सारे के सारे, ठीक है। होमवर्क है आपका बेटा, ऑल फॉर्मूले, आज जितने जितने फॉर्मूले पढ़े सारे, एक तो वेलोसिटी का जो पूरा फ्लो पढ़ा अपन ने आज की क्लास में, है ना, और अपन ने जितने भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, काम का तो यही आता है कि ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, काम का यही है, पर फिर भी सारे जितने भी फॉर्मूले अपन ने पढ़े, जितने भी फॉर्मूले एक बार रिवाइज एंड राइट, लिख लिख के रिवाइज करना, ऑल फॉर्मूलाज। मजा आ रहा है व्यू में, डायरेक्ट अनसीन पैसेज लगते हैं मुझे चैप्टर, क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना सवाल, दैट्स इट, ठीक है। नाउ यू कैन गो फॉर मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट, आप इंट्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट कर सकते हो वेव का, सुपरपोजिशन के पहले तक का, सुपरपोजिशन के पहले तक का पार्ट आप कर सकते हो, एक्सरसाइज 1, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। डीपीपी बेटा आपको आज एक मिलेगी, सिंपल से डीपीपी है, उसे कर लेना, बेसिक पे सवाल है, ठीक है, यही है इसमें, बहुत बढ़िया। देखो देखो तितर नहीं आया तो आप लोग सिर्फ आंसर याद कर लेना, जिनको नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो लीडर बोर्ड देखना है एक बार, देख लो, टनक टनक, बहुत बढ़िया, टॉप मारा है अरुणा, अनिशा, प्रतीक, प्रतीक ने। चलो बेटा लेट्स, मजा आया नहीं है भैया, थैंक यू, इजी था लेक्चर, बहुत प्यारा लेक्चर था एक्चुअली, सवाल प्रैक्टिस होगा, नए कंसेप्ट सीखे, फ्लो समझो, वेलोसिटी का फ्लो कैसे बनाया मैंने पूरा, मजा आ जाता है। होमवर्क अच्छे से ट्राई करना, कंप्लीट करना बेटा, इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है, पर एक बार करना तो पड़ेगा, ठीक है, एक बार करना तो पड़ेगा भैया, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, उसके लिए आपके लिए कुछ चीज कर रहा हूं बेटा मैं, जैसे ही आपका भी सिलेबस नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा, 5 लेक्चर और है, मेरे को लग रहा है 5 लेक्चर में और खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस। सुपरपोजिशन का 1 लेक्चर लगेगा, स्टैंडिंग वेव्स का 1 लेक्चर लगेगा, और फिर साउंड वेव्स का 1 लेक्चर लगेगा, और फिर एक एक्स्ट्रा चीज हो जाए, इधर उधर की फालतू चीजें होती है उनका, आगे कुछ भी टेंशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा सुनो, 2 डेरिवेशन करा है, दोनों आप इग्नोर कर सकते हो, नेट की तैयारी करो, इनफैक्ट आप लास्ट ईयर वगैरह के अर्जुना के, दूसरे अर्जुना के आप लेक्चर्स अभी तो यहाँ तक आया ही नहीं होगा बच्चों, अर्जुना देखो कि किसी में कोई ये डेरिवेशन नहीं करवाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने मेरे को गंदी आदत डलवा दी एक्चुअल में, ठीक है, डेरिवेशन करवाओ सर, नहीं करवाओ सर, कैसे है कैसे है, ये मेरी आदत, तुम लोगों के कारण मेरी टीचिंग अच्छी हो गई है, मैं डेरिवेशन में भी नहीं करवाता था लास्ट ईयर तक, क्योंकि यकीन बच्चे ड्रॉपर को पढ़ा रहे, कौन स्कूल की यूं भी तैयारी नहीं हो रही है, तो आप लोगों के कारण मुझ में टीचिंग में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है, कि आप लोगों ने मेरी गंदी आदत डाल दी कि नहीं नहीं डेरिवेशन तो करवाऊंगा मैं, वरना तुम जान का जाते हो, ठीक है। तो 12th में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 11th में इतना सेंस नहीं बनता, बट ठीक है यार कर लो, ठीक है भैया। यूनिट एंड डायमेंशन का अच्छा लास्ट लेक्चर एक में एक्स्ट्रा खत्म होने के बाद यूनिट एंड डायमेंशन का 1 एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा, या तो आप प्रचंड से देख सकते हो, प्रचंड भी सेम ही है, पर मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा, ठीक है। चलो बाय बच्चा, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।